Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Maths by Hashim Zia। मेरे प्यारे बच्चों, फास्ट यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट को अनाउंस कर दिया गया है। वो तमाम बच्चे जो अभी तक सो रहे हैं, ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं या बकरा ईद के ऊपर मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं, भाई उनको चमाटे मार दो। उनको बताओ कि फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन अनाउंस हो गए हैं और इस दफा जून से फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। ये बात मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताई भी थी। इसके अलावा जो बच्चे एनटीएस या एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो बेटा 99% बच्चा एडमिशन हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि फास्ट के अंदर अपने टेस्ट को प्रेफर किया जाता है। फास्ट के अपने टेस्ट की नंबर ऑफ सीट्स हमेशा ज्यादा होती है। मैं इस बात को आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपको कोई फ्रेंड एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहा है पहले नंबर के ऊपर, तो उसके लिए थोड़ा सा हंस लीजिए आप। मतलब द आयरनी ऑफ एनटीएस इज दैट कि एनटीएस की वेबसाइट 2 महीने से बंद पड़ी हुई है। मैं तो रिकमेंड करूंगा फास्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को, अक्सर वो मेरी वीडियोस देखते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के साथ भी मेरी आज से 2 साल पहले एक पॉडकास्ट हुई थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल भी होगी। तो मैं तो उनको रिकमेंड करूंगा खुदारा एनटीएस की बदनामी को या अपने पास से वेबसाइट से रिमूव कर दें और आप फास्ट के टेस्ट को प्रेफर करवाएं। एनटीएस की वेबसाइट 2 महीने से बंद पड़ी हुई है। कितना बच्चा परेशान हो रहा है आप लोगों में से। हर दफा वो बच्चा आके हमें मैसेज करता है, कहता है कि सर देखें वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, लिंक ओपन नहीं हो रहा, फीस कैसे पे करनी है। तो भाई एनटीएस के ऊपर तो वैसे भी नंबर ऑफ सीट्स अभी फास्ट ने अपनी कम कर दी और बेतहाशा। तो मैं तो फास्ट को रिकमेंड करूंगा कि भैया एनटीएस को बिल्कुल ही खत्म किया जाए। मेरी ये एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि पिछले 3 महीने से बच्चा बैठ के परेशान चल रहा है। तो माशाल्लाह से एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस है उसकी वेबसाइट का ना सिर्फ ये इशू आया है, बल्कि सबसे बढ़कर मसला ये है कि बच्चा फिजिकल बैठ के वो जो आज से 80 साल पहले काम होता था फॉर्म भेजने वाला, वो वाला काम कर रहा है। खैर वो गलत टॉपिक है, उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। मगर मुझे इस पर लिटरली बड़ा अफसोस है क्योंकि हर रोज हमारे पास बेतहाशा इंक्वायरीज होती है सिर्फ एनटीएस के ऊपर। तो इंतहाई गलत चीज हो रही है। दूसरी चीज, फास्ट यूनिवर्सिटी की टेस्ट का शेड्यूल कल रात तकरीबन 11:30 बजे अनाउंस हुआ, जो कि ऑल्दो 14 मई को अनाउंस होना था, अपडेटेड ऑन 14 मई। मगर मैंने कल रात आप लोगों को एक पिक्चर दिखा दी थी क्योंकि हमारे पास कल रात के ऊपर ही पिक्चर आ गई थी कि फास्ट ने अपना टेस्ट शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि ऑल्दो आज जारी होना था। मैंने व्हाट्सएप चैनल वगैरह के ऊपर आप लोगों से शेयर भी कर दिया था। इस एडमिशन शेड्यूल को भी समझेंगे, फास्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझेंगे, इसके अलावा फास्ट का टेस्ट पैटर्न क्या होता है वो भी समझेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे जो फास्ट में एडमिशन हासिल नहीं कर पाते वो गलती क्या करते हैं उसको भी देखेंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर का फास्ट का मेरिट क्या था उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डिजाइन करी थी, वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। इससे अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है कि भाई फास्ट की तैयारी कैसे करें। अब टाइम बड़ा लिमिटेड है, बकरा ईद भी आ रही है, तो भाई जानवरों को भी टहलाना है, तो खुदारा बेटा मेहनत कर लो, नहीं तो फिर कल को जो है ना आपको लोग टहलाएंगे। सिंपल सी बात है। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि बेटा बकरा ईद इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि लिमिटेड टाइम पीरियड में तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि 22 जून को फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स एंड हो रहे हैं। पंजाब बोर्ड के 17 को एंड हो रहे हैं, 12 को एंड हो रहे हैं आपके पास। मगर 13 से आपके पास नस का टेस्ट भी स्टार्ट है 13 जून से, तो सही है ना भैया। इसके अलावा 12 से आपके पास यूईटी का भी स्टार्ट था, सही है भाई। एनईटी का स्टार्ट है आपके पास 10-12 से। इसके अलावा मेहरान का तो ऑलरेडी 22 मई को हो रहा है। इसके अलावा आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज यानी कि जून से स्टार्ट कर रही हैं। तो अक्सर बच्चे बैठे हुए थे कि फास्ट का टेस्ट जुलाई में होगा, जुलाई में होगा, जुलाई में होगा। फास्ट ने भी टेस्ट की डेडलाइन चेंज कर दी, फास्ट ने टेस्ट की डेट ही चेंज कर दी है, तो इसको भी समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इन तमाम पॉइंट्स को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम फास्ट यूनिवर्सिटी की इस एडमिशन शेड्यूल को समझ लेते हैं कि भाई एडमिशन की एप्लीकेशन सबमिशन क्या मतलब क्या है। इसका मतलब यह कि फास्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। मेरे प्यारे बच्चों, फास्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म ओपन होगा 18 मई को, यानी कि मंडे वाले दिन। आज 14 मई है, 15, 16, 17, 18 मई को जो मंडे पड़ रहा है आपके पास, 18 मई को फास्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म ओपन होगा और इसकी लास्ट डेट टू फिल क्या है? 26 जून, यानी कि 26 ऑफ जून आपके पास लास्ट डेडलाइन है फास्ट का फॉर्म फिल करने की। 26 जून को आप पे लास्ट डेडलाइन आ रही है फास्ट का फॉर्म फिल करने की। 26 जून तक का आपके पास टाइम गिवन है। भाई याद रखिएगा, आप टेस्ट की डेट पहले की उठाओ बाद की उठाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तैयारी से। लास्ट ईयर की जो फास्ट की फर्स्ट पोजीशन होल्डर है फातिमा जाहिद, उसका स्टार्टिंग की डेट्स के अंदर टेस्ट हुआ था। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, लास्ट ईयर फास्ट का टेस्ट स्टार्ट हुआ था 7 जुलाई से या 8 जुलाई से। मेरी वीडियोस अवेलेबल होंगी, मैंने डे वाइज भी सॉल्व करवाए हुए थे। तो उसका स्टार्टिंग की डेज के अंदर था, उसकी फर्स्ट पोजीशन थी भाई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयारी अपनी इतनी स्ट्रांग करो कि तुम हर एक को बीट कर सको। तैयारी इतनी स्ट्रांग करो कि भैया अपने हेटर्स को खामोश करवा सको। बड़ा मशहूर कोट है, सही है ना भैया। तो भाई 26 जून तक का डेडलाइन है आपके पास फास्ट का फॉर्म फिल करने की। अब कुछ हमारे नमूने ऐसे होते हैं 26 जून वाले दिन फैसला करते हैं फॉर्म की फीस वगैरह पे करने की, तो भाई फिर कहते हैं सर वो बैंक बंद हो गया, क्या मैं मंडे को फीस पे कर सकता हूं? भाई बी प्रोफेशनल यार। आपको अगर 26 जून की डेडलाइन गिवन है, इसका मतलब यह है कि आपने 26 से पहले अपना फॉर्म फिल करके सबमिशन करवा देनी है। हमारे पास अक्सर पेशतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं
कुछ लेजेंड बच्चे होते हैं, लेजेंड, आखिरी दिन जो है ना आगे मैसेज करते हैं शाम में, सर वो जो है ना हमारे पास फास्ट का जो फॉर्म फिल करने की डेडलाइन थी वो आज की थी, मैं कल अगर फीस पे कर दूं तो हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा वो जिंदगी में सीरियस लोग नहीं है, वो सिर्फ मजाक मस्ती करने वाले हैं। खैर, इसके अलावा एडमिशन टेस्ट कब है मेरे प्यारे बच्चों? फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 29 जून से लेकर 10 जुलाई। फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट कब है? 29 जून से लेकर 10 जुलाई, बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के ऊपर। इधर आप फास्ट के लाहौर कैंपस में अप्लाई कर रहे हो, इस्लामाबाद में कर रहे हो, कराची में कर रहे हो, पेशावर में कर रहे हो, मुल्तान में कर रहे हो, फैसलाबाद में कर रहे हो, तकरीबन 6 कैंपसेस तो बन गए फास्ट के। तो भैया आप किसी भी कैंपस में टेस्ट दे सकते हो, आप किसी भी कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये फास्ट की सबसे अच्छी बात है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में भी बता भी दूंगा कि भाई लेट सपोज आप रहते हो चीचा वतनी में, है भाई, आप रहते हो मियां चुन्नू में। अब एक बच्चा मियां चुन्नू में रहता है, बट उसके घर के करीब पड़ रहा है फास्ट का मुल्तान कैंपस, मगर वो जाना चाहता है इस्लामाबाद कैंपस जो फास्ट का सबसे खूबसूरत बना हुआ कैंपस है, या लाहौर कैंपस। अब क्या वो मुल्तान में टेस्ट देके लाहौर कैंपस जा सकता है? तो उसका आंसर होता है यस, जा सकता है। भैया फास्ट के अंदर आप कराची में रहते हो या पेशावर में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कैंपस में जाके टेस्ट दे सकते हो। और आपकी जो टेस्ट के अंदर जितने अच्छे नंबर आप लेकर आओगे ना, जितना अच्छा आपका एग्रीगेट बनेगा, और आपने जब अपना फॉर्म फिल कर रहे होगे, तो सिलेक्शन ऑफ लिस्ट बड़ी मैटर करती है। यानी कि भाई जब फास्ट का फॉर्म मैं फिल करना सिखाऊंगा आप लोगों को, तो वहां पे ये चीज बड़ी मैटर करती है कि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो ना मेरा बेटा, तो वहां पे आप लोगों को कैंपस सिलेक्शन करनी होती है, उसके शायद 500 रुपए ज्यादा होते हैं। लेट सपोज एक बच्चा है जो सिर्फ एक कैंपस में अप्लाई कर रहा है, और एक बच्चा जो कि 3-4 कैंपसेस में अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कैंपस की सीएस मेरी पहली प्रायोरिटी है, लाहौर कैंपस की सीएस मेरी दूसरी प्रायोरिटी है, फिर फैसलाबाद कैंपस की सीएस मेरी थर्ड प्रायोरिटी है। तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं कैंपस ज्यादा सेलेक्ट करने के, 500 रुपए शायद एक्स्ट्रा होती है जो नॉर्मल फीस होती है। लास्ट ईयर फास्ट के टेस्ट की फीस 3,500 रुपए थी, इस दफा 5,500 रुपए होगी, 4,500 रुपए होगी, डिपेंडिंग अपॉन द फुल प्राइसेस, इस तरह की हाइक आया हुआ है। खैर, तो बताने का मकसद क्या है, आप किसी भी जगह से टेस्ट दे सकते हो। आप लाहौर कैंपस में लेट सपोज टेस्ट दे रहे हो, मगर आपको जाना इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद खूबसूरत है ना भैया, प्यारा शहर है, तो भैया मैं लाहौर में बैठ के लाहौर कैंपस में टेस्ट देता हूं, मगर मुझे जाना कहां पर है? इस्लामाबाद में। तो अगर मेरी प्रायोरिटी के ऊपर वो लिस्ट में मौजूद होगा और मेरा एग्रीगेट उसको मीट कर रहा होगा, मेरा कट ऑफ उसको मीट कर रहा होगा, तो मुझे इस्लामाबाद कैंपस मिल जाएगा, कोई मसला थोड़ी है इसके अंदर। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, एक यहां पे कंफ्यूजन और होती है, सर मैं एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहा हूं या एसएटी की बेसिस के ऊपर, क्या मेरा एडमिशन होगा? मेरे पास कल हमारी एक बैच की स्टूडेंट थी, स्पेन से वो पढ़ रही होती हैं। भाई हमारे पास चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के बाहर से, अमेरिका से, स्पेन से, इंग्लैंड से, यूएसए से, यूएई से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था, सर मैं एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करूं फास्ट में तो क्या चांसेस हैं? तो भाई एसएटी की बेसिस के ऊपर याद रखिएगा 50-50 चांस होता है, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ जो एसएटी का था ना, आज से तकरीबन 3.5 साल पहले फास्ट कहता था कि 1200 के नंबर लेकर आ जाओ। आज से 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, तो फास्ट कहता था कि भाई 1200 अगर आपका एसएटी का स्कोर है, 600 मैथ्स का, 600 इंग्लिश का मिनिमम कट ऑफ, तो भाई 1200 से ज्यादा अगर तुम लेकर आओगे या 1200 मिनिमम लेकर आओगे, तुम्हें फास्ट की एडमिशन मिल जाएगा, चाहे तुम्हारे पास सीट हो ना हो, हमारे पास सीट हो ना हो। 1200 की उन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा हुआ था कि भाई मिनिमम कट ऑफ क्या 1200 का, तो जिस बच्चे का 1200 हो, 1201 हो, 1300 हो, 1250 हो, 1260 हो, सबको एडमिशन दे देते थे। मगर फिर इन्होंने गौर किया कि यार बहुत सारा बच्चा ऐसा जिसका वीजा नहीं बाहर का लग पाता, जो बाहर नहीं जाना चाह रहा होता, वो सारा बच्चा फिर एसएटी वाला फास्ट में आ रहा था, तो उन्होंने उसको फिर खत्म कर दिया। अब फास्ट के अंदर मिनिमम कट ऑफ कोई नहीं है, मिनिमम कोई नहीं है, और फास्ट ने कभी अपनी नंबर ऑफ सीट्स भी पब्लिकली अनाउंस नहीं करी। ये बात मेरी फास्ट के डिफरेंट लोगों से भी हुई, तो फास्ट ने जो उनकी नंबर ऑफ सीट्स थी ना, वो कभी अलाउ नहीं करता, बताता, यानी कि फास्ट लाहौर के अंदर 500 सीट्स हैं सीएस के अंदर, या फास्ट इस्लामाबाद के अंदर 600 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, फास्ट इसको डिस्क्लोज नहीं करता। और कितनी सीट्स इनमें से टेस्ट वालों के लिए, कितनी एनटीएस वालों के लिए, कितने एसएटी वालों के लिए, फास्ट ने कभी ये भी डिस्क्लोज नहीं करा। फास्ट कहता क्या है, फास्ट के ऑफिशियल ये बात अपनी हर दफा बताते हैं कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी प्रेफर करेगी अपने टेस्ट को, उनकी वेबसाइट पे भी कहीं ना कहीं गिवन होगा, फास्ट हमेशा प्रेफर करेगा अपने टेस्ट को, क्योंकि उनके मुताबिक वो टेस्ट डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है वो भी समझाऊंगा कि उसका टेस्ट का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कैसी है, किस तरीके से है। फास्ट कहता है कि भाई मैं अपने टेस्ट के ऊपर नंबर ऑफ सीट ज्यादा रखूंगा, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग सीट्स होंगी ना, वो एनटीएस और एसएटी पे जाएंगी। लास्ट ईयर लाहौर कैंपस के अंदर 91.4 का एग्रीगेट जो एनटीएस का था ना, उसके ऊपर ही बच्चों का एडमिशन नहीं हो सका, 91.4 के एग्रीगेट के ऊपर भी, यानी कि एनटीएस का लाहौर की तरफ से इतना ज्यादा स्कोर था। क्यों? क्योंकि बेटा पंजाब का बच्चा एनटीएस बेतहाशा देता है। अब यही बात तो अफसोस की है कि भाई एनटीएस की 3 महीने से वेबसाइट डाउन है। अब बच्चा एनटीएस क्यों देता है? क्योंकि एनटीएस का टेस्ट होता है बहुत इजी।
एनटीएस का बहुत इजी टेस्ट होता है, सही है ना। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा पैटर्न अभी इन्होंने बीच में डिफिकल्ट करने की कोशिश करी है, मगर ओवरऑल इजी होता है। तो भैया एनटीएस की बेसिस पे जब आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो ना, तो पिछली दफा 91.6 के ऊपर एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा, एसएटी के अंदर भी क्या था, एसएटी के अंदर भी मेरिट इनका ज्यादा है, मेरिट इनका क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। तो अगर आप एसएटी की बेसिस पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो अगर तो 1300 प्लस का आपका एसएटी का स्कोर है और आप फास्ट जाना चाह रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा अप्लाई करो। अदरवाइज खुदारा आई वोंट रिकमेंड कि आप एसएटी की बेसिस पे जाओ। अगर तो 1200, देखो फिर वो आपकी चॉइस है, फिर वो एक चांस लेने वाली बात है ना, कि भाई अगर आपका अच्छा एसएटी का स्कोर है, फिर सिर्फ उस सूरत में अप्लाई करो, अदरवाइज चांस लेने वाली बात है। खैर, मैं भी सारी चीजों को डिफाइन कर दूंगा। तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट क्या आ रही है, 29 जून को बकरा हलाल होगा इंशाल्लाह ताला। 29 जून से कब तक है भैया, 29 जून से लेके 10 जुलाई तक है। और ये बकरा कौन है भाई, आप है, यानी कि स्टूडेंट है ना भैया। 29 जून से लेके 10 आपके पास 10 जुलाई तक का टाइम पीरियड है, इसके अंदर फास्ट का टेस्ट कंडक्ट होगा। हमारी जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है आफ्टर इंटरमीडिएट एंड ए लेवल्स एग्जाम, यानी कि भैया 22 मई से, और अभी से आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। खुदारा पेपर्स के एंड होने का वेट ना करिए, आपके सेकंड ईयर के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। मैं बच्चों को बात बता बता के थक गया, आपके ए लेवल्स के या सेकंड ईयर के नंबर मैटर नहीं करते, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर, ओ लेवल्स के ऊपर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। आपको सिर्फ 60% इक्विवेलेंसी या 60% मार्क्स अपने सेकंड ईयर में लेकर आने हैं, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन उससे पहले क्लोज हो जाएंगे। ये चीज जहन में रखिएगा, कहीं आपके सेकंड ईयर की परसेंटेज मैटर नहीं कर रही होगी। खुदारा तैयारी स्टार्ट करिए, खुदारा तैयारी स्टार्ट करिए। फास्ट का टेस्ट डिफिकल्ट होता है, और सबसे बड़ी यहां पे जो मैं समझता हूं कि गलत चीज है कि भाई जैसे नस्ट है उसके साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, मगर फास्ट का जो टेस्ट होता है साल में एक ही दफा होता है। तो एक दिन तुम्हारे पास है, तुम्हें अपनी किस्मत के लिए सिर्फ एक दिन है, या तो तुम बन जाओगे सिकंदर, नहीं तो तुम बन जाओगे बंदर। बहुत मशहूर मिसाल है कि भाई या तो सिकंदर होगे या तो क्या होगे, बंदर होगे। तो फास्ट का टेस्ट सिर्फ एक दिन आपके पास है, यानी कि भैया मल्टीपल राउंड्स नहीं होते फास्ट के, सिर्फ एक एडमिशन होते हैं। कोई स्प्रिंग कोई फॉल इस तरह की मजाक मस्ती नहीं होती, साल में एक दफा एडमिशन होते हैं। अच्छा, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मुंह दिखाई की रस्म कब है भाई हमारी, 22 जुलाई को। मुंह दिखाई का मतलब ये होता है कि भाई टीचिंग साइट के ऊपर 22 जुलाई को फास्ट यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट अनाउंस हो रही है। बहुत सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, फास्ट यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट कब अनाउंस होगी, 22 जुलाई को। आपके पास जो है ना शाम गनीमा की तैयारी है। शाम गनीमा का मतलब क्या, रिजल्ट है, यानी कि कुछ बच्चों के घरों पे शाम गनीमा होगी और कुछ बच्चों के घरों पे क्या होगी भैया, वही मौज मस्ती होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई उनका वो हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एडमिशन की फॉर्मेलिटीज क्या है, 27 जुलाई से लेके 13 अगस्त, यानी कि भाई जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आपके पास। अच्छा, फास्ट की मेरिट लिस्ट कैसे आती है कि आपका जो पोर्टल होगा ना, वहां पे ऑफर लेटर आपके पास आ जाता है। तो अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा। जब ऑफर लेटर आ जाएगा ना, फिर 27 जुलाई से आपको 13 अगस्त के दरमियान फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करके उनको अपने एडमिशन फॉर्म देना होता है, और एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होती है। और जो बच्चे अपने रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के ऊपर एडमिशन फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं करवाते या फिर पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते, उनका नाम लिस्ट से कटता जाता है। यहां पे एक बात और बड़ी मजे की है, नस का नेट नंबर 4 कोयटा के अंदर, मैं कल डेट देख रहा था 27 जुलाई को है, तो यानी कि नस का रिजल्ट 27 जुलाई तक आएगा नहीं। सही है, आप जरा और समझिएगा बात, नस का रिजल्ट 27 जुलाई तक नेट नंबर 4 का, क्योंकि कोयटा के अंदर है। जब कोयटा के अंदर जुलाई एंड में जा रहा है कोयटा के अंदर, तो इसका मतलब नस की मेरिट लिस्ट आएगी जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक के ऊपर। जब तक फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया होगा ना, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए होंगे, तो जाहिर सी बात है फास्ट उनका एडमिशन कैंसिल कर देगा, और फिर जो बाकी बच्चे होंगे उनको मेरिट लिस्ट। कल मैं देख रहा था नस का नेट नंबर 4 आपके पास जुलाई एंड तक जा रहा है, 27 जुलाई को कोयटा का नस का एग्जाम है। तो इसका मतलब ये है कि अगस्त के स्टार्ट के अंदर जाके आपके पास नस की मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी, मेरिट नंबर अनाउंस होगा। जबकि यहां पे फास्ट ने क्या कहा है, 27 जुलाई से 13 अगस्त के दरमियान इनका तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया जिन बच्चों का नस का रिजल्ट ही अनाउंस नहीं हुआ होगा, वो फास्ट के अंदर तजब्बुब का शिकार होंगे कि भाई फास्ट जाएं ना जाएं। तो सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलता है, सिर्फ 3 दिन का मेरिट लिस्ट अनाउंस होने के बाद फास्ट के अंदर। तो जो बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने नहीं जाएंगे उनका नाम कटता जाएगा। तो भैया ये पूरा गेम है, पूरा बिजनेस है, उनका नाम कट जाएगा, बाद वालों को ऑफर मिल जाएगी, तो बाद वालों को फास्ट में एडमिशन मिल सकता है। ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या कहा कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जुलाई 27 से लेके 13 अगस्त के दरमियान आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी, जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स होती है फुलफिल होंगी। और जब उस वक्त तक नस का अगर रिजल्ट नहीं आया तो बच्चे को पता ही नहीं होगा, तो बच्चा फास्ट की फीस भी भर देगा या नस का भी वेट कर रहा होगा। तो फीस रिटर्न नहीं होती भैया, एडमिशन फीस कोई रिटर्न नहीं होती, सिर्फ सेमेस्टर फीस आपको रिटर्न बैक मिल रही होती है, ध्यान में रखिएगा। अभी से बता रहा हूं
क्यों बता रहा हूं? ताकि अभी से मेहनत करो बैठ के। ये मजाक में नहीं कह रहा भैया, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपके वालिदैन के 100 रुपए भी बड़े कीमती, अगर वो हलाल तरीके से कमाए हुए हैं। तो भैया ये आपको समझाने की बाइस है कि देखो, नस का टेस्ट का रिजल्ट आएगा अगस्त के अंदर, यानी कि जो मेरिट लिस्ट से लगेंगी, तो बच्चा उस वक्त तक तजब्बुब का शिकार होगा कि फास्ट के अंदर एडमिशन ले लूं या नस के ऊपर जाऊं। पहले से बता रहा हूं मैं आपको, आज से 3 महीने पहले आपको कह रहा हूं, उस वक्त तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे होगे, मुझे अभी से पता है। तो भैया फिर बच्चा क्या करेगा, फास्ट की फीस भी भर देगा। फास्ट में नाम आया हुआ होगा, उसको खतरा होगा कि अगर 2 दिन में नहीं किया तो फास्ट वाले मेरिट लिस्ट से नाम काट के मेरे बाद वाले बच्चों को एडमिशन ऑफर कर देंगे, तो आप यहां की फीस भी भर दोगे। फीस तो रिटर्न हो जाएगी, एडमिशन फीस रिटर्न नहीं होती कहीं पे भी, सही है ना भैया? एडमिशन फीस कहीं रिटर्न नहीं होती, पहले बता रहा हूं मैं, अभी से बता दिया। देखो इतना मेरे पास फ्यूचर का आइडिया है। इसके अलावा फास्ट की क्लासेस 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? 17 अगस्त से। तो भाई ये आ रहा है आपके पास एडमिशन शेड्यूल फास्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से। बच्चों यहां तक की बातें आई गेस आप सबको क्लियर होंगी। इसके अलावा अब देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। टेस्ट पैटर्न के ऊपर भी जाएंगे, उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स के लिए? देखो भैया, अगर वो तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग की किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम का मतलब क्या है? इधर आप अप्लाई कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, फास्ट के किसी भी कैंपस के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो तीन आपके पास जो है ना, तीन आपके पास पर्टिकुलरली स्ट्रीम्स होती हैं। जो बच्चे, अब कौन कौन से बच्चे, एडमिशन टेस्ट क्या होगा? 3 तरह की स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हो, या तो फास्ट का अपना टेस्ट दोगे आप, या एसएटी के ऊपर, या एनटीएसआईई वाला, एनटीएसआईई वाला इंजीनियरिंग वाला। मगर जैसे मैंने आपको बताया 2 महीने से एनटीएस की माशाल्लाह से वेबसाइट डाउन है, सही है ना भैया? तो कोशिश करो फास्ट का अपना टेस्ट दे दो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है, ज्यादा होती है फास्ट के अपने टेस्ट के ऊपर। और सबसे बढ़कर फास्ट के अपने टेस्ट के ऊपर मेरिट लो होता है, क्योंकि टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। टेस्ट उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा जिसने तरीके से तैयारी करी हुई है, टेस्ट उस बच्चे के लिए जरूर डिफिकल्ट होगा जो बिल्कुल तैयारी नहीं करता, या किसी ट्यूशन वाले बाजी के पास बैठा हुआ है, सही है ना भैया? अच्छा, तो भाई अगर आप इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर इंजीनियरिंग के और कौन से प्रोग्राम्स है जो हमने ऊपर देखे थे, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, अगर आप इन पे अप्लाई करते हैं तो भैया आपके पास क्या चीज है? आपकी मैट्रिक के अंदर कम से कम 60% होनी चाहिए। मैट्रिक का मतलब क्या है? जो बच्चे मैट्रिक के नहीं है, वो ओ लेवल्स बैकग्राउंड की बात हो रही है, या फिर ओ लेवल्स के अंदर कितने होने चाहिए? 60% मिनिमम। और एचएसएससी, या फिर इसको एफएससी भी कहते हैं, या फिर इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं, या फिर इसको ए लेवल्स भी कहते हैं। तो भैया ए लेवल्स के अंदर आपकी मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 60%, मिनिमम 60%। याद रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकेंड ईयर में मौजूद है, तो आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट काउंट नहीं होगा, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा। सेकेंड ईयर की परसेंटेज मैटर नहीं करती, उसमें जस्ट 60% लेकर आनी है। फर्स्ट ईयर की बेसिस, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मेरिट कैलकुलेशन में काउंट होती है। अच्छा, आपने कौन कौन से अपने एफएससी के अंदर कोर्सेज पढ़े होने चाहिए? याद रखिएगा, प्री मेडिकल का बच्चा फास्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, पहले बता रहा हूं। एक तो प्री मेडिकल वालों को शौक होता है सीएस में जाने का, तो भाई पहले बायोलॉजी नहीं लेनी थी, अगर ले ली है तो उसको फिर चेंज करवाओगे आप प्री मेडिकल से आप एडिशनल मैथ्स के पेपर दोगे, ताकि आप प्री इंजीनियरिंग के अंदर आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अगर अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म फिल करते हुए, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहां पे तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट ऑफ चॉइस होनी चाहिए उसमें स्टैट्स नहीं मौजूद, उसमें क्या है? केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, या कंप्यूटर साइंस, मैथ और फिजिक्स। अच्छा, वेटेज क्या होता है, यानी कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? भाई मेरिट लिस्ट फास्ट की कैसे बनेगी? सिंपल तरीके से, यहां पे वेटेज क्या आ रहा है? 33% आपके पास एडमिशन टेस्ट काउंट होगा, आपका इंटर का 50% काउंट होगा फर्स्ट ईयर का, और आपकी एसएससी का यानी कि मैट्रिक का 17% काउंट हो रहा होगा। याद रखिएगा भैया इस चीज को, सही है ना भाई? तो आपका क्या होगा? 33% आपका टेस्ट होगा, 50% आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अगर सेकंड ईयर में भी मौजूद हो, सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं होगा तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। और जो बच्चे गैप ईयर वाले हैं उनका ओवरऑल इंटर काउंट हो रहा होता है। जो बच्चे इनका ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका है उनका कंप्लीट ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होगी। मैट्रिक का 17% काउंट होगा। अच्छा, इसी तरीके से यहां पे सारी चीजें उन्होंने मेंशन करके लिखी हुई भी हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में आ जाओ, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है? बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है, तो भाई यहां पे आप आ गए किसके ऊपर? अब कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के ऊपर। ये कौन से प्रोग्राम्स है? कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या चीज आती है? बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंसेस, और बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी ये बीएस की कैटेगरी में डाल रहे हैं, सही है ना भैया? अच्छा, अगेन यहां पे भी आपके पास क्या है? 3 तरह के यहां पे ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं।
फास्ट का अपना टेस्ट एक्सेप्टेड है, एसएटी एक्सेप्टेड है, एनटीएस कौन सा एक्सेप्टेड है, आईई वाला और आईसीएस वाला भी। यानी कि यहां पे बीएस के प्रोग्राम्स के अंदर ये आईसीएस वाला एनटीएस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऊपर नहीं कर रहे थे, ऊपर नहीं था बेटा, यहां पे देखो और एनटीएस आईई वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया 2 महीने से वेबसाइट एनटीएस की ओपन नहीं है, भरोसा नहीं करना। खैर, यहां पे देखो आपके पास क्या चीज आ रही है, यहां पे आपके पास पर्टिकुलरली 60% आपके मिनिमम नंबर होने चाहिए मैट्रिक के अंदर। मैट्रिक में अगर आपके 60% से कम है, आप अप्लाई नहीं कर सकते फास्ट के अंदर। फिर ये क्वेश्चन मत पूछा करें सर 59.9 अगर मेरे नंबर है, भाई इसका मतलब अप्लाई नहीं कर सकते मेरा बच्चा, सही है ना भैया। अच्छा, एचएससी यानी कि इंटरमीडिएट के अंदर कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। एचएससी का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी कम से कम 50 की हो, कम से कम। फास्ट में ग्रेड मैटर नहीं कर रहे होते ए लेवल्स वालों के, सही है ना भैया। अच्छा, अब देखो इस चीज को समझो, कोर्स आपने क्या पढ़ा हुआ, कोर्स स्टडीड एट एचएसएससी या फिर आपके इक्विवेलेंट के अंदर, यानी कि आपने इंटर के अंदर मैथ्स लाजमी तौर पे पढ़ी हुई, इसका जरा मतलब समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो जो ए लेवल्स के बच्चे होते थे ना, जिन्होंने उर्दू भी अपना एक कोर्स में लिया हुआ होता था, साथ में स्टैट्स ली भी होती थी और मैथ्स लिया हुआ होता था, या अगर आपके ए लेवल से कॉम्बिनेशन थे कंप्यूटर का, स्टैट्स का और मैथ्स का, तो ए लेवल्स के अंदर आपका कोई एक सब्जेक्ट मैथ्स का होना चाहिए, सही है ना। ए लेवल्स के अंदर A2 के अंदर आपके पास कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ए लेवल्स के अंदर मैथ्स का होना चाहिए। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट भी मैथ्स का मौजूद है, आप फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ए लेवल्स वाले जो बच्चे होते थे वो फास्ट में अप्लाई क्यों नहीं कर पाते थे, सर वो मैंने जो है ना कंप्यूटर फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ी थी, क्योंकि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कोर्स कॉम्बिनेशन होता है ए लेवल्स के बच्चों का, वो ये होता है, रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई आपने मैथ्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ी हो, केमिस्ट्री और कंप्यूटर पढ़ा हो, मगर फास्ट के अंदर सिर्फ मैथ्स की रिक्वायरमेंट है फॉर दी बीएस प्रोग्राम्स। सिमिलरली जो बच्चे इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हैं, तो इधर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, इधर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, इधर आप स्टैट्स बैकग्राउंड से हो, मैथ्स आपने अगर फर्स्ट सेकंड में पढ़ी भी, आप अप्लाई कर सकते हो। प्री मेडिकल वाला नहीं कर सकता भाई। हाँ, अगर आपने एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हो, जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से और वो एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हैं, दे कैन अप्लाई, दे कैन अप्लाई, क्योंकि वो प्री इंजीनियरिंग के अंदर काउंट होते हैं। तो भाई प्री मेडिकल के जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एडिशनल मैथ्स का पेपर दे रहे हो, उसके एग्जाम अभी होंगे या होने वाले हैं, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आपकी लास्ट ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होगी या फिर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होगी, बस आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको वो अपना जो आपका एडमिट कार्ड होगा एडिशनल मैथ्स वाला, वो शो करना होगा। अच्छा भाई, वेटेज क्या होता है, यहां पे देखो एडमिशन टेस्ट का वेटेज क्या होता है, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम बच्चा बीएस के प्रोग्राम्स में अप्लाई करता है, कंप्यूटर साइंस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बीएस हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज एंड सो ऑन। तो भैया 50% यहां पे टेस्ट मैटर करता है, 50%। बाकी 40% आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, क्योंकि सेकंड ईयर का भी रिजल्ट दोगे, टेस्ट दोगे, तो रिजल्ट आपके अक्टूबर सितंबर में आएगा। इसके अलावा मैट्रिक की परसेंटेज कितनी काउंट हो रही है, सिर्फ 10% काउंट हो रही है। तो ये चीज जहन में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास 50%, यहां पे आपके पास 50% आपका टेस्ट मैटर करेगा। तो टेस्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो बेटा। अगर इंटर के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ए लेवल्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो खुदारा टेस्ट की तैयारी करो। तुम्हारी इंटर की परसेंटेज कहीं मैटर नहीं करेगी, तुम्हारी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज हर जगह पे मैटर कर रही है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, 29 जून इज द डेडलाइन कि फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। फास्ट का टेस्ट अगर क्लियर करना है, नस्ट का टेस्ट क्लियर करना है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं, वो तमाम बच्चे, अच्छा वो तमाम बच्चे जो कि बीबीए के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और कहां अप्लाई कर रहे हैं भैया, वो तमाम बच्चे जो बीबीए में अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कर रहे हैं, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। ये चारों प्रोग्राम्स बड़े अच्छे हैं। यहां भी प्री मेडिकल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो कैटेगरी नंबर 3 जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इसको बड़ा पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा जो खुद अपना मास्टर्स रहा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, वो मेरा इसी फील्ड के अंदर रहा, बिजनेस एनालिटिक्स वाली साइड पे रहा। ऑल्दो वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट थी, बट आई रियली लव द कोर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। मेरा क्योंकि मेरे जो सप्लाई चेन की मेरी वर्किंग थी जीएसके के अंदर, जिस जमाने में होता था गैलेक्सो के अंदर, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये बहुत बूमिंग फील्ड्स हैं। तो भाई अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो और आप कंप्यूटर की इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, अगर आप कॉमर्स से स्टूडेंट हो, देखो किसी भी कॉमर्स वाले को कोई अच्छी यूनिवर्सिटी जो है ना कंप्यूटर का प्रोग्राम्स नहीं ऑफर करेगी, दुनिया भर में नहीं करती, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, वो एडिशनल मैथ्स के ऊपर अपना पूरा साल जाया नहीं करना चाहते, तो भैया ऐसे दोस्तों को मेरे एक छोटी सी क्लिप भेजना कि भाई अगर तुम वाकई में प्री मेडिकल स्टूडेंट हो, कॉमर्स से स्टूडेंट हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो है ना कंप्यूटर में कल को आगे जाके कोई काम करना है, तो मैं तमाम बच्चों को मशवरा दूंगा इस कैटेगरी में अप्लाई करो। ये जो फील्ड है ना, बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर की सब फील्ड है। इसका फायदा क्या होगा,
तुम अपना बैचलर्स करोगे बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर, कल को तुम अपना मास्टर्स फिर जो है ना एडवांस फील्ड में कर सकते हो, एआई के अंदर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर साइड पे। क्यों? देखो, दुनिया भर में कुछ पॉलिसीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान में भी हैं, कि प्री मेडिकल वाले को डायरेक्टली जो है ना यूनिवर्सिटी सीएस के अंदर एडमिशन नहीं देती। अब कोई बच्चा बोलेगा सर नस दे देता है, भाई नस के अंदर एडमिशन के बाद उन्हें कोर्स कवर करना है मैथ्स का, और जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड पे नस में अप्लाई कर रहे हैं उनको पहले कोर्स कवर करना है मैथ्स का। सही है भाई, नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को नहीं पता बता देता हूं। जो बच्चे नस के अंदर सीएस के अंदर बीएससीएस में भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो भाई उनके ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे लिखा हुआ है बात कि एडमिशन जब हासिल कर लोगे ना तो नॉन क्रेडिट आवर का एक मैथ्स का कोर्स क्लियर करना जरूरी है, उसके अलग से पैसे भी देने होंगे, फ्री में कुछ नहीं करवाते वो लोग। तो बताने का मकसद क्या, सिमिलरली एनईटी की अगर मैं बात करूं, प्री मेडिकल का बच्चा बीसीआईटी में जा सकता है, मगर वहां पे भी तुम्हें कोर्स कवर करना होगा बाद में, ये ध्यान में रखिएगा भाई, ये नॉर्मल सी बात है। इसी तरीके से तो अगर आप फास्ट से करना चाहते हो वाकई में कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, तो फिर अगर आप अभी एडिशनल मैथ्स नहीं देना चाह रहे, ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगा दे दो, बट अगर नहीं देना चाहते, साल जाया नहीं करना, तो ये जो दो प्रोग्राम्स है ना इनका बहुत स्कोप है दुनिया में। भाई आप कैसे कह रहे हैं सर आप तो टीचर हैं? नहीं बेटा, आई एम नॉट अ बॉर्न टीचर, सिंपल सी बात है भैया। हम जिंदगी के अंदर हमने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद दुनिया की बेस्ट फर्म में काम करा, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करी, उसके बाद टीचिंग साइड को साथ साथ कंटिन्यू करते थे, तो हमें लगता था कि भाई इस कौम के बच्चों को थोड़ा सा तालीम देने की जरूरत है साथ साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस टेक्नोलॉजी या बिजनेस एनालिटिक्स, इसका मतलब क्या है? देखो, बिजनेस एनालिटिक्स होती क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स पूरी सप्लाई चेन की जो फील्ड है, जो आपके पास पूरी की पूरी आपके प्रोडक्शन की फील्ड आ रही है, सप्लाई चेन की फील्ड आ रही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की फील्ड आ रही है, उसका उसका वर्जन विद दी कंप्यूटर साइंस, उसका वर्जन विद दी पावर क्वेरी। एक्सेल के अंदर अगर आपके किसी पेरेंट ने एक्सेल इस्तेमाल किया ना, आपके वाले साहब ने, आपके बड़े बहन भाइयों ने, कभी उनसे पूछेगा पावर क्वेरी क्या है। भाई आज जितनी भी फाइनेंशियल टर्म्स है वहां पे डेटा साइंसेज और एआई का जलवा ही जलवा है। मैं रिसेंटली अपने जो फाइनेंस के हेड है हमारे इदारे के, उनके बैठा हुआ था, तो मैं उनकी शीट देख रहा था, उन्होंने पावर क्वेरी लगाई भी थी। तो ऑल्दो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बट सिंपल सी बात है, पावर क्वेरी इतना इस्तेमाल होती है, दुनिया भर की हर फर्म में होती है। मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग इन द जीएसके, तो वहां पे हमारी जितनी शीट्स होती थी सारी पावर क्वेरी के ऊपर होती थी, एसएपी से जो हम सैप से डेटा निकालते थे, तो वो सारा का सारा पावर क्वेरी के थ्रू उन्होंने ऑटोमेट किया हुआ होता था। तो भाई दुनिया इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। इनफैक्ट मैं आपको बड़े मजे की अगर बात बताऊं, मैं अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जब अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, मेरी उनसे भी कम्युनिकेशन रहती है, और तो इतना मिलना जुलना तो नहीं रहता, कभी मैं यहाँ पे होता हूँ कहीं और होता हूँ। तो मेरा एक कजन है, उसका आईबी में एडमिशन हुआ, माशाल्लाह से मेरा बड़ा अच्छा कजन है, रेहान रेहान। तो उससे मैं उस दिन ऐसे ही पूछा था कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, तो ये उसके अल्फाज से हाशिम भाई, पहले सेमेस्टर के अंदर ही हमें सीएस और डेटा पाइथन के कोर्सेज कवर करवा रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज के। ये आईबीए की बीबीए का कोर्स पैटर्न बता रहा हूं मैं, बीबीए के बच्चों को। तो भैया आईबी भी इस बात को समझता है कि जो बच्चा बीबीए कवर कर रहा है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कवर अप कर रहा है, उसको भी कल को एआई की जरूरत पड़ेगी, उसको भी कल को डेटा प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अपने आप को बिल्कुल ही आप लोग मफलूज ना करिए खुदारा कि सिर्फ अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड्स के अंदर अगर जा रहे हैं तो एआई का इस्तेमाल फिर भी आएगा, पावर बीआई का इस्तेमाल दुनिया भर में आएगा, पावर बीआई का इस्तेमाल आएगा, पावर बीआई पे लैंग्वेज डेक्स की इस्तेमाल होती है, सही है ना भैया? तो पावर बीआई पे लैंग्वेज होती है डेक्स की। तो जब आपका एडमिशन हो जाए जरूर पढ़िएगा इन तमाम चीजों को। तो बताने का मकसद क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स एक बहुत अच्छी फील्ड है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या है? फाइनेंस का तड़का विद दी एआई, फाइनेंस का तड़का विद दी प्रोग्रामिंग। दुनिया भर में इसका बड़ा काम है भाई। अब आप बोलोगे सर बीबीए वाला या फाइनेंस टेक्नोलॉजी वाले को क्यों पाइथन पढ़ने की जरूरत है? भाई दुनिया अब सिर्फ बेयर मिनिमम पे नहीं चलती ना। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, जेपी मॉर्गन तो खैर आजकल बड़ा एक मशहूर केस भी चल रहा था, जो बच्चे थोड़े से पढ़े लिखे होंगे उनको वो जेपी मॉर्गन वाला केस मालूम होगा क्या चल रहा था। खैर, तो द पॉइंट इज दैट कि भाई यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंट को हायर किया जाता है ना, दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है जेपी मॉर्गन, दुनिया की सबसे बड़ी। भाई वो अब सिर्फ फाइनेंशियल डेटा नहीं बच्चे को खंगालने के लिए रखते, उस बच्चे के पास कम से कम एआई की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा की प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई देखो, आप खुदारा एआई को लाजमी समझो, आप बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, आप अपने काम में प्रोग्रामिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये चीज आपको फास्ट सिखाएगा। तो भाई ये चीज आपको फास्ट सिखाएगा। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई अगर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ना हो सके, गो फॉर इट, कोई मसला थोड़ी है इसके अंदर, इसको हासिल कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो बताने का मकसद ये कि बड़ी काम की चीज है भाई, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गई या बिजनेस एनालिटिक्स हो गई, अच्छा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गई या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया बीबीए, इसके अंदर भी फास्ट आपको एआई भी पढ़ाएगा, डेटा रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएगा, प्रोग्रामिंग भी पढ़ाएगा। तो बड़ी अच्छी फील्ड्स है, मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, गो फॉर इट। सही है ना भाई? तो दुनिया इनके ऊपर चल रही है भाई। तो अगर आप अपना साल का जाया नहीं करना चाह रहे, आप में से जो प्री मेडिकल का बच्चा है वो एडिशनल मैथ्स के पेपर अलग से बाद में नहीं देना चाह रहा, तो भाई बेहतर ये क्या है कि जो तीसरी कैटेगरी है ना, बीबीए वाली, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाली, बिजनेस एनालिटिक्स वाली, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली, इसको हासिल कर लो।
मैं रिकमेंड करूंगा, मेरी चॉइस पे कर लो, 4 साल बाद दुआएं दोगे, गालियां नहीं दोगे, इतनी गारंटी है मुझे। खैर, अच्छा भाई, इसके अलावा आपके पास क्या है, अगेन यहाँ पे भी 3 चीजें आपकी कैटेगरी है, या तो फास्ट का अपना टैक्स एक्सेप्टेड होगा, या एसएटी होगा, या फिर एनटीएस आईई भी एक्सेप्टेड है, एनटीएस आईसीएस भी एक्सेप्टेड है, एनटीएस कॉमर्स वाला भी एक्सेप्टेड है, एनटीएस आईजीएस भी एक्सेप्टेड है। अच्छा, एनटीएस टेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, एनटीएस कॉमसेट होता है ना, उसका रिजल्ट बस शो कर देना भाई, यहाँ पे वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा भाई यहाँ पे भी देखो वही फनकारी है, 60% मिनिमम नंबर होने चाहिए, और आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर। अच्छा, वेटेज क्या होगा, एडमिशन टेस्ट का सेम है, 50% आपके टेस्ट के नंबर काउंट होंगे, इंटर के आपके 40% है, और मैट्रिक की 10% आ रही है। सही है भाई, तो याद रखिएगा ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये क्या आ रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। खुदारा पेपर पैटर्न को समझिएगा, पेपर की तैयारी करना जरूरी है। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं, उसके टेस्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, टेस्ट का वेटेज है, टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है, टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। मैं अगर आपको एक सिंपल सी चीज दिखाऊं भाई, फास्ट यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की जितनी पोजीशंस थी, चाहे वो फातिमा जाहिद हो, चाहे वो मोहम्मद फाइक हो, चाहे वो मोहम्मद फैजान तला हो, जितनी पोजीशंस थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैचेस से थी फास्ट यूनिवर्सिटी की। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ने मेहनत करी थी। तो भाई अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा फास्ट के अपना टेस्ट देने का फायदा क्या होता है, इसको भी जरा समझ लो। देखो, फास्ट का अपना टेस्ट देने का फायदा क्या है, जो एनटीएस है ये इंतहाई माठा टेस्ट होता है। क्या कहते हैं उसको, माठा टेस्ट। क्यों भाई, आपके सामने ही है ना कारस्तानी, 3 महीनों से पोर्टल की कारस्तानी आपके सामने ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये ना हो कि एनटीएस वाले कल को मुझ पे केस कर दें बैठ के, खैर कर भी दें, कोई मसला नहीं, लीगल टीम है। तो भाई एनटीएस वाले जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा इदारा है, मगर इनका टेस्ट क्या हल्का है फास्ट के मुकाबले के अंदर। मेजोरिटी बच्चा पंजाब साइड से एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करता है, तो उससे नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि एनटीएस का मेरिट जो होता है एनटीएस की बेसिस का, वो हद से ज्यादा हाई होता है। तो भैया हद से ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। ऑन दी अदर हैंड लास्ट ईयर के मेरिट ट्रेंड उठा के देख लो, फास्ट के अपने टेस्ट के ऊपर तुम्हारा 75 76 का एग्रीगेट भी अगर बनता है, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया मेजॉरिटी बच्चा फास्ट का टेस्ट एक तो देता नहीं है, दूसरे नंबर के ऊपर उसको देने का तरीका नहीं पता होता, उसने सर हाशिम से नहीं पढ़ा होता। खैर, इसके अलावा एनटीएस हो या एसटी हो, इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स होती है ये कम होती है। फास्ट हमेशा अपने टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करता है, ध्यान में रखिएगा। फास्ट हमेशा क्या करता है, अपने टेस्ट के ऊपर नंबर ऑफ सीट ज्यादा रखता है। ये बात जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि भाई फास्ट के टेस्ट की खास बात ये है कि भाई इन्होंने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रखी हुई है वो अपने टेस्ट की रखी हुई है। जो एनटीएस है या एसएटी है, उसकी नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कम है। इसके ऊपर बड़ी मशहूर मेरी एक पॉडकास्ट होगी फास्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब के साथ, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा, उसके वजह से सारी बातें उन्होंने बताई हुई थी। तो खैर, तो भैया फास्ट में अगर जाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो फास्ट की हमारी टॉप पोजीशंस थी, ये सिर्फ टेस्ट की बेसिस के ऊपर है। हम एनटीएस वालों का रिजल्ट पब्लिश नहीं करते भाई, हमें लगता है हमारे पास से जिसने हमारी शक्ल भी देख ली हमारे टीचर्स की, वो एनटीएस में वैसे टॉप करके आ जाएगा। तो मैं कभी भी एनटीएस का रिजल्ट बहुत कम डालता हूं, नॉर्मली एनटीएस का रिजल्ट में डालता ही नहीं हूं भैया। तो ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने फास्ट के टेस्ट के अंदर टेस्ट की बेसिस के ऊपर टॉप किया था। ये वो तमाम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त आ रहे हैं बेतहाशा। खैर, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि सर फास्ट के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, फास्ट के टेस्ट को एस कैसे करना है, फास्ट के टेस्ट का तरीकेकार क्या होगा, आप हमारी कैसे मदद करेंगे। तो भैया हम कैसे आपकी मदद करेंगे, आपके पास सिंपल तरीके से प्रॉपर मैथ्स आपकी कवर अप होती है हमारे बैचेस के अंदर। हमारे बैचेस के अंदर जो भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आज से अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हो तो आपके पास जो ऑनगोइंग बैच है उसका एक्सेस भी होगा, और जो न्यू बैच हमारा भी स्टार्ट हो रहा होगा उसका एक्सेस भी होगा। इसके अलावा आपके पास हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, जो हमारा पुराना बैच था ना जिसमें डिटेल लेक्चर्स कवर थे, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। तो भैया आपके पास डबल फायदे हैं, आपके पास क्रैश बैच का एक्सेस भी होगा, आपके पास डिटेल बैच का एक्सेस भी होगा। इसमें आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम सब्जेक्ट्स, चाहे वो बिजनेस साइड पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एसए का पोर्शन भी आता है, तो एसए का पोर्शन भी कवर होगा। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे आपके पास फास्ट के अंदर एडवांस मैथ्स होती है, बेसिक मैथ्स होती है, जनरल मैथ्स जिसको कहते हैं, एनालिटिकल आईक्यू का पोर्शन होता है, इंग्लिश का पोर्शन होता है। उन सबकी तैयारी कवर अप होगी भाई, ऐसा थोड़ी छोड़ेंगे आपको। तो हमारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह वज्जल, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है साथ ही आपको उसके नोट्स भी मिलते हैं भाई। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है साथ ही आपको क्या मिलती है, उसके नोट्स, ताकि अगर आप जल्दी से गो थ्रू करना चाहोगे क्लास के अंदर क्या टॉपिक कवर हुआ था, वो टॉपिक भी आपके पास आ जाए। इसके अलावा हर लाइव क्लास के अंदर आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम पास पेपर्स भी कवर करवाए जाएंगे। हर लाइव क्लास के अंदर आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम पेपर भी कवर करवाए जाएंगे।
तो भाई चाहे प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हो चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाला मजाक नहीं होता कि एक ही टीचर साढ़े 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ना, ये मजाक हम नहीं करते भाई, सही है ना भाई। दूसरे नंबर के ऊपर ना ये मजाक होता है कि भाई एक ही टीचर पूरा कोर्स ही कवर ना करवा सके, तो आपको कंप्लीट तैयारी आपकी कवर अप होगी। तो देखो जो भी टीचर आपको क्लासेस के अंदर टॉपिक कवर करवाएगा ना, मैं आपको बड़े मजे की चीज दिखाता हूं। तो आपके पास क्या होगा, जो भी टीचर क्लासेस में टॉपिक कवर करवाएगा, आपके पास सिंपल तरीके से प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर आफ्ताब का भी मौजूद है, प्रैक्टिस मटेरियल मेरा भी मौजूद होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसके हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, प्लस उसके लेक्चर नोट्स भी आपको मिलते हैं, प्लस सबसे बढ़कर फायदा, आपको क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। यानी कि लेट्स सपोज स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, तो स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल होगी विद वीडियो सॉल्यूशन। देखो तैयारी तो कहीं से भी कर लोगे, पूरी पाकिस्तान के अंदर किसी भी बच्चे से पूछोगे ना फास्ट की तैयारी किससे करी थी, वो एक ही नाम बोलेगा, सर हाशिम जैन से। अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट के अंदर मेरा और है बेटा, फास्ट के किसी भी कैंपस विजिट कर लो, किसी भी बंदे से पूछो तैयारी कहां से करी थी, वो आपको नाम बता देगा कहां से तैयारी करी थी, कहां से मैराथन ली थी, कहां से क्या चीज कवर करी थी। सही है ना। 70,000 रुपए जाया करने के बाद भी बच्चा वालदेन के 70,000 रुपए जाया करने के बाद भी मेरे पास ही आता है, ये मुझे पता है। खैर, तो भाई सबसे बढ़कर तैयारी तो कहीं से भी देखो कर लोगे, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको यहाँ पे मिलेगा प्रैक्टिस जोन। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका प्रॉपर प्रैक्टिस जोन। अच्छा आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास खाली आपके रिगार्डिंग फोल्डर्स होंगे। तो भैया आपके पास सिंपल तरीके से आप जाओगे यहाँ पे ई कैट बीएस एग्जामिनेशन 2024-25 में जाओगे, मैथ्स के फोल्डर पे जाओगे, आपको तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। यानी कि डेली बेसिस के ऊपर आपके हम बेतहाशा टेस्ट लेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं अच्छी कर सकते तो टेस्ट ना दो, क्योंकि फास्ट का टेस्ट होता है डिफिकल्ट, यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होता है, हर सेक्शन को करने का इंडिविजुअल टाइम है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट मौजूद है, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में जाओगे होंगे। इसके अलावा सबसे बढ़कर फायदा जो मैं बच्चों को बताता हूं कि देखो फास्ट यूनिवर्सिटी के अगर लास्ट ईयर के ऑथेंटिक पेपर्स करने हैं, तो उसके लिए आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, ई कैट 24-25 में जाओगे ना, तो आपको हमारे लास्ट ईयर के फुल लेंथ पेपर्स फास्ट के मिल रहे होंगे भाई। लास्ट ईयर के हमारे फुल लेंथ पेपर्स, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो भाई एडवांस मैथ्स, एनालिटिकल स्किल्स, आईक्यू, इसके अलावा बेसिक मैथ्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, एडवांस मैथ्स, एनालिटिकल स्किल, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, आईक्यू। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आपके पास इसका स्पेशलाइज्ड पेपर अवेलेबल होंगे भाई। स्पेशलाइज्ड पेपर कितने एफएलपीज हैं, और से देखो जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं उनके लास्ट ईयर के भी 3 एफएलपीज मौजूद हैं, और इस साल के कितने होंगे, इस साल के 10 से ज्यादा एफएलपीज हम देंगे, फुल लेंथ पेपर्स। ये एग्जैक्टली फास्ट के पास पेपर्स के ऊपर है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि देखो फास्ट के टेस्ट में हमारा बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है, तो ये लास्ट ईयर के फुल लेंथ पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के। इस साल की एफएलपी तो अलग से आपको देंगे भाई। चैप्टर वाइज टेस्ट अलहदा है हमारे, टॉपिक वाइज टेस्ट अलहदा है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस क्या होता है, लेट सपोज एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसके 50 एमसीक्यूज का टेस्ट अलहदा मौजूद है, बट इंटीग्रेशन के अंदर एक टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, तो इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है लेट सपोज पावर फॉर्मूला, तो भाई उसके 20 एमसीक्यूज हर टॉपिक के। तो हमने इस साल से अपने बच्चों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दिए, लास्ट ईयर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के टेस्ट भी आपके पास अब पड़े हुए होंगे। इसके अलावा जो एफएलपीज हैं, हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस जोन बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए बना दिया है कि भाई आप लोगों के पास अब फुल लेंथ पेपर्स अवेलेबल हैं। ये लास्ट ईयर के 3 एफएलपीज पड़े हुए, इस साल के हमारे बेतहाशा एफएलपीज अलहदा से आपको मिल रहे होंगे। पहले बता रहा हूं, इस साल के फुल लेंथ पेपर्स आपको हम अलग से प्रोवाइड करेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो खैर वापस जाते हैं फोल्डर्स के सेक्शन के ऊपर। इसके अलावा हम स्पेशलाइज्ड मैराथन खाली अपने बच्चों को देते हैं। अच्छा जो बच्चे जैसे कि नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई यहां पे जरा गौर से देखिएगा कितने सारे हम लोगों ने इस तरीके से अपने बच्चों को एफएलपीज देना स्टार्ट करे हुए हैं। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं भाई। ये तमाम के तमाम क्या है, हमारे सिर्फ और सिर्फ बैच के बच्चों के लिए होंगे। मोर देन 100+ एफएलपीज नस्ट के लिए, मोर देन 15 या 17+ एफएलपीज फास्ट के लिए, क्योंकि भैया नस्ट में बहुत सारे नेट के एग्जाम्स होते हैं, तो उसके एफएलपीज हम ज्यादा बनाते हैं। फास्ट के भी आपको बहुत सारे मिल रहे होंगे एफएलपीज, 17 से 18 तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं। फुल लेंथ पेपर्स अगर आपने हमारे तरीके से दे दिए, मैं गारंटी दे सकता हूं आप टॉप करके आ जाओगे फास्ट के टेस्ट के अंदर, ये मेरी आपको गारंटी है। भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अगर टेस्ट पैटर्न के ऊपर मूव करें, तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या है। अच्छा उससे पहले देखो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास, अल्लाह वाला करे, आपके पास प्रोग्राम्स कौन कौन से इस साल ऑफर्ड हो रहे हैं वो भी जरा चेक कर लेते हैं।
बल्कि काम करते हैं ना, हाँ इसको यहां से चेक भी कर लेते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी इस दफा कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ये वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ कि देखो फैसलाबाद कैंपस के अंदर इस साल ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। फैसलाबाद कैंपस के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए लेकर आ चुके हैं ये लोग। इसके अलावा आपके पास फैसलाबाद के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहे हैं फैसलाबाद में, सही है। इस्लामाबाद के अंदर बीबीए भी ऑफर कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं भैया, बल्कि इधर आ जाता हूं ना यार, इसके अलावा देखो ये आपके पास ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स भी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ ऑफर नहीं कर रहे, उसके अलावा सब ऑफर कर रहे होते हैं। कराची के अंदर बीबीए नहीं कर रहे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ लाहौर में होती है सिविल इंजीनियरिंग इनकी। अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, और आपके पास पर्टिकुलरली बाकी सारे कर रहे हैं, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, लाहौर कैंपस के अंदर सिवाय लाहौर कैंपस में सिवाय कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ये सब ऑफर कर रहे हैं। मुल्तान कैंपस जो इनका नया ओपन हुआ है अभी, वहां पे क्या क्या प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं भैया, कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस तो हर जगह पे करेंगे ना, कंप्यूटर साइंस तो फास्ट यूनिवर्सिटी की बुनियादी चीज है, फास्ट यूनिवर्सिटी की जो मोस्ट सेलिंग आइटम है वही कंप्यूटर साइंस। अच्छा भाई, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं। पेशावर कैंपस के अंदर इन्होंने इस दफा क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर कर रहे हैं, व्हाट आई कैन सी। इसके अलावा दे आर ऑफरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इस साल के इनके ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर। अच्छा, इनका अगर मैं ये टेस्ट पैटर्न भी बता दूं आपको, देखो फास्ट के टेस्ट पैटर्न को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट का पैटर्न क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के पैटर्न को नहीं समझा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे इसी में फंसते हैं, इसी में गलती करते हैं। देखो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न एक एवरेज बच्चे के लिए, एक बेकार कोचिंग सेंटर जाने वाले के इंतहाई डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज बहुत इजी पैटर्न है। क्योंकि फास्ट के अंदर अगर आप फास्ट का अपना टेस्ट दोगे, आपके पास सीट्स भी ज्यादा हैं, एडमिशन होने के चांसेस 99% ज्यादा होंगे, प्लस टेस्ट पैटर्न इतना मजे का है कि आपको समझ में बड़ा अच्छे तरीके से आएगा। देखो फास्ट की टेस्ट पैटर्न के अंदर दो बातों का ख्याल रखते हैं। पहले नंबर के ऊपर होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग एक तो फास्ट यूनिवर्सिटी के पैटर्न में आपको मिलेगी, दूसरे नंबर के ऊपर टाइम मैनेजमेंट। हर सेक्शन को करने का इंडिविजुअल टाइम पीरियड गिवन होता है, हर सेक्शन को करने का इंडिविजुअल टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, मेंशन होता है, गिवन होता है, हमें उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कवर करना है। अब देखो अगर मैं बात करूं, आप अगर तो अप्लाई कर रहे हो कंप्यूटर साइंस के लिए इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम्स के अंदर या बीएस के प्रोग्राम्स के अंदर, आप किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस के या इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात बता दूं, फास्ट का टेस्ट होता है कंप्यूटराइज। अगर एक साथ दो बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो पहले वाले बच्चे का सेक्शन इंग्लिश होगा, दूसरे बच्चे का सेक्शन आ रहा होगा आपके पास एनालिटिकल एंड आईक्यू का। तो भाई पेपर तो डिफरेंट होता ही होता है, सेक्शन तक डिफरेंट होते हैं, जो साथ साथ बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो छपाई का कोई तरीकेकार नहीं है। अच्छा, इंग्लिश के 10% एमसीक्यूज हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी इतनी खतरनाक अपने आप को समझती है कि उसने नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी कभी डिस्क्लोज नहीं करती। वो तो खैर मैं आपको भी बता दूंगा, जाहिर सी बात है, हर साल जितने फास्ट यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता है वो मेरा जाता है। तो भाई 10% इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं, 20% एमसीक्यूज होते हैं एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू के, बेसिक मैथ्स के 20% होते हैं, एडवांस मैथ्स के 50% होते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि देखो इंग्लिश के पैटर्न के अंदर, इंग्लिश के अंदर 30 एमसीक्यूज आएंगे पेपर के अंदर। इंग्लिश में कितने एमसीक्यूज आएंगे, 30। और इंग्लिश के जो आपके पास पोर्शन होता है उसको करने के लिए 30 मिनट का टाइम पीरियड गिवन होता है। इसी तरीके से फिर आपके पास आता है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स का मतलब क्या है, इंजीनियरिंग की जो मैथ्स होती है ना, जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, या प्रोफेसर आफ्ताब आपको हमारे इदारे में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर अवैस हो गए, प्रोफेसर हमजा हो गए, सो ऑन। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, 50 एमसीक्यूज आएंगे। एडवांस मैथ्स के होते हैं 50 एमसीक्यूज, और सॉल्व करने के लिए 50 मिनट का टाइम गिवन होगा, 50 मिनट का ही टाइम गिवन होगा, सही है ना भाई। यार राइटिंग मेरी थोड़ी सी वो हो गई है तो समझ लीजिएगा, 50 मिनट का ही टाइम गिवन होगा आपके पास, सही है ना। कितना टाइम गिवन होगा, 50 मिनट का, 50 मिनट का। अच्छा, फिर आपके पास आती है बेसिक मैथ्स, जिसको हम बिजनेस मैथ्स, जनरल मैथ्स भी कहते हैं। इसके आते हैं 20 एमसीक्यूज। कितने आएंगे भैया, 20 एमसीक्यूज। सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम पीरियड होगा। अच्छा भाई,
फिर आती है आपके पास एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू। इसको सॉल्व करने के लिए भी अगेन आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा, 20 एमसीक्यूज आएंगे, तो 20 मिनट का टाइम पीरियड गिवन है। तो टोटल कितने बन गए? देखो भाई 50 और 40 90, 90 और 30 120 एमसीक्यूज। तो फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर टोटल कितने एमसीक्यूज होते हैं? 120। ये फास्ट यूनिवर्सिटी कभी डिस्क्लोज नहीं करती, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारे बेतहाशा बच्चे जब जाते हैं टेस्ट देकर आते हैं तो वो चीज मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। फास्ट के टेस्ट के अंदर टोटल कितने एमसीक्यूज होते हैं? 120 होते हैं। एडवांस मैथ्स के 50 एमसीक्यूज, सही है, बेसिक मैथ्स के 20 एमसीक्यूज, आईक्यू के 20 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज। मगर अब देखो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट मुश्किल क्यों लोगों को लगता है? हालांकि बहुत इजी है मेरी नजर में। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडवांस मैथ्स के अंदर, बेसिक मैथ्स के अंदर या आईक्यू के अंदर एक एमसीक्यूज अगर आप सही सॉल्व करते हो तो उसके आपको मिलते हैं कितने? 1 नंबर मिल जाएगा, सही है। और अगर आप इन तीनों सेक्शंस के अंदर एक एमसीक्यूज गलत सॉल्व करते हो, गलत, तो आपके 0.25 नंबर सही जो होते हैं वो कट जाते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी में है नेगेटिव मार्किंग, पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में नहीं है मगर फास्ट के अंदर मौजूद है, तभी लोग फास्ट से खौफजदा रहते हैं। नस के मुकाबले में फास्ट का टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को इसलिए लगता है कि नेगेटिव मार्किंग पहला फैक्टर है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि मैंने एक एमसीक्यूज, अगर तो लेट सपोज एक एमसीक्यूज मैंने सही करा, उसका तो 1 नंबर मिल जाएगा। बट अगर मैंने कहीं पे एक एमसीक्यूज गलत सॉल्व कर दिया तो भाई एज अ पेनल्टी, एज अ फाइन, मेरा जो सही नंबर था ना उसमें से 0.25 कट जाएगा। तो भाई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, तुक्के मारने के शौकीन होते हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हुए या फिर अपने मजहबी कलमात पढ़ते हुए तुक्के मारते हैं। तो तुक्के यहां पे बिल्कुल नहीं मारने होते। इनफैक्ट फास्ट के मशहूर जो डायरेक्टर थे, इनके साथ मेरी पॉडकास्ट भी थी, वो लिटरली बंदा हंस रहा था। वो कहते हैं कि भाई लोगों को लगता है हमसे जो है ना चालाकी करेंगे, सारे ऑप्शंस मार्क कर देंगे, तो उनको लगता है कि भाई शायद हमारी जो मशीन्स होंगी वो या हमारे जो सॉफ्टवेयर होगा वो सबको सही कर देगा, वो एक तो सही होगा। कहते हैं कि भाई बच्चे फास्ट के टेस्ट के अंदर इतने गलत मार्किंग करके आते हैं कि उनका जो नेट स्कोर बनता है वो नेगेटिव में बन जाता है। क्यों? सारे एमसीक्यू जो गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग इतना इंपैक्ट क्रिएट करती है कि उनका ओवरऑल स्कोर क्या आ जाए, नेगेटिव में बन जाए। यानी कि भाई सारी गलत होंगे और उनको छोड़े भी होंगे तो नेगेटिव के अंदर स्कोर बन रहा होगा। तो खुदारा तुक्के नहीं यहां पे मारने, पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, इंग्लिश के अंदर 30 एमसीक्यू जरूर हैं मगर इंग्लिश का पोर्शन सिर्फ 10% का है। तो इंग्लिश के अंदर एक एमसीक्यू सही करने पे आपको मिलते हैं 0.344 नंबर, और इंग्लिश के अंदर एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर आपको तकरीबन तकरीबन जो आपके मार्क्स कटते हैं वो 0.0844 कटते हैं, सही है। अभी नेगेटिव मार्किंग को छोड़ दो, अभी बस ये जहन में रखो कि तुक्के नहीं मारने, सही है ना भैया, तुक्के नहीं मारने, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये कि भाई अगर टोटल तुमने 10 एमसीक्यू सही करे उसके 10 नंबर तो मिल गए, बट अगर 5 एमसीक्यू गलत करे या चलो 4 एमसीक्यू गलत करे तो 4 एमसीक्यू का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये बन जाएगा 1 के बराबर। यानी कि एक नंबर तुम्हारा जो सही था ना वो कैंसिल आउट हो गया, अभी 9 नंबर तुम्हारे टोटल आ रहे हैं, सही है ना भैया। 0.25 यानी कि एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर 0.25 कटता है, तो अगर 4 एमसीक्यू गलत करें तो एक नंबर कट जाएगा तुम्हारा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने बन गए? 9 बन गए, यानी कि एक नंबर कट गया, कम हो गया। तो भाई टेस्ट इसलिए लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट है। खैर, एक बात तो ये हो गई। एक चीज यहां पे और होती है बड़े मजे की, और वो चीज क्या है? वो होती है टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट क्यों कह रहा हूं, नॉर्मली आपके पास जैसे कि एडवांस मैथ्स का सेक्शन है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एडवांस मैथ्स का सेक्शन है और फिर इंग्लिश का सेक्शन है, सही है, फिर आपके पास आ रहा है बेसिक मैथ्स का सेक्शन और फिर आ रहा है आईक्यू का। अब हर बच्चे का पेपर क्या होता है? डिफरेंट होता है। पेपर तो डिफरेंट होगा, एमसीक्यू तो डिफरेंट होगा, मगर सबसे मजे की बात, हर बच्चे को सेक्शन भी रैंडमली मिलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हाशिम भाई बैठ के टेस्ट दे रहे हैं फास्ट का, तो हाशिम भाई का पहला सेक्शन है इंग्लिश का, हाशिम भाई के साथ बैठे हुए अरसलान भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अरसलान साहब कोई बैठे हुए हैं, मिस्टर अरसलान, उनका पहला सेक्शन आ गया एडवांस मैथ्स का। बराबर में कोई खातून बैठी हुई है भाई, सारा बिनते अहमद अली खान जो भी बैठी हुई है, तो उनका पहला क्या आ गया भैया? प्रिंसेस क्वीन का पहला सेक्शन आ गया, लेट्स सपोज इंग्लिश का, सही है भाई, या पहला सेक्शन आ गया आईक्यू का। हर बंदे का सेक्शन डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अब मैथ्स का सेक्शन है, 50 मिनट का टाइम गिवन है, इंग्लिश के अंदर 30 मिनट का है। अब बच्चे करते क्या है? बच्चे होते हैं प्राइम मिनिस्टर की औलाद, माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर है, कल को जाके नया सूबा बनाना है, माशाल्लाह से इन्होंने, है भाई, नया मुल्क बनाना है। तो ये करते ही है कि भाई इंग्लिश का सेक्शन कर लिया इन्होंने 5 मिनट में सॉल्व, अब ये कर देते हैं सेक्शन को क्लोज और नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाते हैं। इनके जहन में होता है कि भाई 30 मिनट का टाइम था इंग्लिश के सेक्शन का, तो मैंने अगर 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, जो 25 मिनट होंगे कहीं आगे इस्तेमाल कर सकता हूं, बट वो आगे कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वंस द सेक्शन हैज बीन क्लोज, एक दफा जो सेक्शन क्लोज हो गया वो दोबारा नहीं ओपन होगा, यानी कि वो टाइम जाया हो गया। तो बेटा वो टाइम अपने घर लेकर नहीं जाओगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करो,
जो हम आपको एफएलपी देंगे, फुल लेंथ पेपर्स देंगे, वो एग्जैक्ट फास्ट के पैटर्न के ऊपर होंगे। तभी हम आपसे क्या कहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्टों को भी दो, चैप्टर वाइज टेस्टों को भी दो, ताकि तुम एक ही अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन तरीके से कर सको। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैथ्स का पोर्शन 50 मिनट का है, 50 एमसीक्यूज करने हैं, तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर तुक्के तो मार नहीं सकते, अगर मुझे 25 एमसीक्यूज आते हैं तो सिर्फ 25 तो मैंने कर लिए, अब बाकी टाइम क्या करें? तो भाई उस बाकी टाइम के अंदर उन 25 जो तुमने सही भी करे हैं, अगर तुमने मैथ्स के अंदर एडवांस मैथ्स के 50 में से 20 एमसीक्यूज भी सही करे हैं ना, सही टिक करे हैं, तो खुदारा उन्हीं 20 को दोबारा से गो थ्रू कर लो, कवर अप कर लो कि कोई उसमें गलती ना हो। क्योंकि यकीन मानो, तुम जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, अगर वो गलत होंगे ना, तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी। तो जो तुमने सॉल्व किया है ना, उसी को गो थ्रू करते जाओ, पूरा टाइम यूटिलाइज करो। ये जो 50 मिनट का टाइम गिवन है, इसको पूरा यूटिलाइज करो कि तुम पूरा इसको कवर अप करो। ये ना हो कि भाई तुम पहले सॉल्व करके बैठ जाओ, भाई घर जाके तुम्हें अवार्ड थोड़ी मिलेगा। ये साल में एक दफा टेस्ट है फास्ट का, दोबारा नहीं होगा, पूरा टाइम दो। अच्छा, जो बच्चे अप्लाई करते हैं भैया बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, फिनटेक के लिए, इनके टेस्ट का पैटर्न क्या होता है वो भी आप लोगों को बता देता हूं। तो भाई इनके टेस्ट के अंदर आती है बिजनेस मैथ्स, सबसे पहले जर्नल मैथ्स, इसकी हम आपको कंप्लीट तैयारी भी कवर करवा रहे हैं। ये होती है 50 एमसीक्यूज के लिए, सही है। इसके अलावा आईक्यू एनालिटिकल स्किल्स का पोर्शन होता है, एनालिटिकल कह लो इसको, आईक्यू कह लो। इसके आते हैं आपके पास 25 एमसीक्यूज 25 मिनट के टाइम पीरियड में सॉल्व करना होता है। इसके अलावा इंग्लिश का सेक्शन होता है आपके पास, इसके 30 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट के टाइम पीरियड में सॉल्व करना होता है। टोटल ये बनते हैं 105 एमसीक्यूज। इनमें नेगेटिव मार्किंग मौजूद है, इन तमाम में नेगेटिव मार्किंग आपके पास क्या है, मौजूद भी है, सही है ना भाई। तो ये 105 एमसीक्यूज बनेंगे। बिजनेस मैथ्स है, एनालिटिकल एंड आईक्यू है, इंग्लिश का सेक्शन आ रहा है, टोटल ये बनते हैं 105। इसके अलावा 15 मार्क्स का एस्से का पोर्शन भी होता है, 15 मार्क्स का एस्से का पोर्शन भी होता है। लास्ट टाइम एस्से जैसे आया था कि ईरान अमेरिका वॉर के रिगार्डिंग आ गया था, ईरान इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी एस्से आ गया था। इसके अलावा यूज ऑफ सोशल मीडिया किस तरीके से यंगस्टर्स को खराब कर रहा है। इसके अलावा आपके पास उसके ऊपर एस्से आ जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एस्से आ गया था, सही है ना भैया। तो ये वो नहीं आता माय फेवरेट लीडर इज कायदे आजम, उस तरह के ऐसे नहीं होते भाई। कोई भी हॉट टॉपिक जो इस वक्त चल रहा होगा उसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। मैंने लास्ट ईयर के तमाम जो फास्ट के पेपर सॉल्व करवाए थे, तमाम डेज वाइज, उसके अंदर मैंने 20-25 से ज्यादा ऐसे के क्वेश्चंस करवाए थे कि भाई कौन कौन से ऐसे डेली बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। तो भाई कोई भी हॉट टॉपिक पे ऐसे आ सकता है, अपने पास बस बेसिक स्टार्टिंग और बेसिक एंडिंग जहन में रखो। यार इसमें देखो रट्टे नहीं मार सकते आप, आपको आइडिया होना चाहिए आपने करना क्या है। खुदारा ये जहन में रखिएगा, आपको आइडिया होना चाहिए आपने करने कैसे है। बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे भी देखो बेसिक मैथ्स करने के लिए 50 एमसीक्यू में 50 मिनट का टाइम गिवन है, एक एमसीक्यू कैरी करता है 1 नंबर, गलत करने के ऊपर 0.25 कटेंगे। एनालिटिकल आईक्यू के अंदर 25 एमसीक्यूज होंगे, 25 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, एक एमसीक्यू कवर करने के ऊपर 1 नंबर मिलेगा और गलत करने के ऊपर 0.25 कटेगा। इंग्लिश यहाँ पे 10% यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, तो भाई एक एमसीक्यू सही करने के ऊपर 0.344 नंबर मिलते हैं, हमें तो याद है बेटा, सही है भाई। और एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर मिलते हैं 0.0877 मार्क्स कट जाते हैं। एसए के पोर्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अच्छी बात है। एसए के पोर्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एसए भी आपको कंप्यूटर के ऊपर ही कवर करना होता है, लिखना होता है। और सबसे बढ़कर बात, कंप्यूटर के ऊपर वो स्पेल चेक वाला जो होता है ना, वो भी ऑन नहीं होता। स्पेल चेक वाला जो होता है ना, इसके ऊपर आपको अंदाजा होता है जब टेक्स्ट लिख रहे होते हो आप, ये स्पेलिंग में गलती तो नहीं कर दी, तो वो भी नहीं होता। अच्छा, एसए में नेगेटिव मार्किंग बोर्ड नहीं है, तो 15 नंबर्स का पोर्शन आ रहा है। तो ये ओवरऑल आपके पास फास्ट का पैटर्न है। देखो मैं अगेन बच्चों को रिकमेंड करूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर तैयारी करो। हम आपकी कैसे तैयारी कवर अप करवा रहे हैं कि भाई हम आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाएंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के, प्लस आप लोगों की प्रैक्टिस बड़ी मैटर करती है। तो भाई हमारे पास आपको तमाम के तमाम प्रैक्टिस टेस्ट सारे के सारे मिलेंगे। मैं वो चीज आपको बार बार दिखा भी चुका हूं कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं फास्ट यूनिवर्सिटी की, तो आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस हमारे पास से कवर अप होंगी। आप चाहे फास्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज को भी मेंशन करेंगे, उन सबकी भी तैयारी कवर अप होगी। मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी अपनी प्रॉपर करनी है, तैयारी अपनी अच्छी तरीके से करनी है। देखो टेस्ट बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, 29 जून आपके बिल्कुल सर पे है। फास्ट का टेस्ट कब आ रहा है? फास्ट का टेस्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है 29 जून से। 29 जून का मतलब क्या है? इसमें बकरा ईद भी है, मंडी भी जाना होगा ना। जितना भी समझा दो बच्चे को, मंडी जाएगा फिर भी। मैं समझने से काफी हूं, तुम्हारे पास जिंदगी में बकरा ईदें आएंगी। देखो जो बच्चा आगे ताना मारता है ना, सर पेपर भी तो जिंदगी में आएगा, बेटा तुम इंतहाई नालायक इंसान हो, इसका मतलब तो पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है भाई। देखो पेपर जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। गैप ईयर दुनिया का सबसे डार्केस्ट डिसीजन होता है भाई। एक बकरा ईद के ऊपर अगर आप जानवर नहीं टहलाओगे कोई मसला नहीं है,
खुदारा अपनी तालीम पे फोकस करो। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे उस दिन हर दिन तुम्हारा बकरा ईद का है, सही है, उस दिन हर दिन तुम्हारी ईद है, उस दिन हर दिन तुम्हारे लिए कामयाबी का दिन है। अपने आप को इतना सक्सेसफुल करो कि भाई तुम इंशाअल्लाह 10 बकरा ईदों के ऊपर 10 जानवर लेकर आ जाओगे। मगर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को समझाने देते हुए फिर भी 10 दफा हमें सोचना पड़ता है कि यार बच्चा पता नहीं क्यों नहीं कर रहा काम, क्यों नहीं वर्किंग कर रहा उस चीज के ऊपर। बताने का मकसद क्या है कि भाई खुदारा आपने अपनी प्रॉपर तैयारी को स्टार्ट करना है, प्रॉपर तैयारी को कवर करने के ऊपर जाना है। आपकी प्रॉपर हमारे पास से लाइव क्लासेस स्टार्ट होती हैं। आपकी जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं भैया, उसके ऊपर प्रॉपर्ली आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं, आप उन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर भी एक एक चीज कवर अप होती है। आप फास्ट यूनिवर्सिटी के हमारे बैच में आएंगे तो फास्ट की तैयारी कवर करने के लिए आप बैचेस का हिस्सा बन रहे होंगे। आपके पास उसके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस सॉल्यूशंस होंगे, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन होंगे, ऑथेंटिक क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, इंग्लिश कवर अप होगी, मैथ्स कवर अप होगी, एडवांस मैथ्स कवर होगी, बेसिक मैथ्स कवर होगी, एनालिटिकल आईक्यू कवर अप होगी। तो हर चीज हम आपको कवर अप करवाएंगे। उसके लिए मगर आपने प्रॉपर्ली चीजों का हिस्सा बनना होता है। तो भाई आपके पास सब्जेक्ट डाउट्स हो, चीजें हो, आपके पास हर चीज का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे सब्जेक्ट डाउट के पोर्शन में जाओगे तो अपने आप सब्जेक्ट वाइज डाउट पूछ सकते हो। चैट के ऑप्शन पे जाओगे तो आप अपनी क्लास फेलोज का चैट कर सकते हो। अनाउंसमेंट के सेक्शन के ऊपर आपके पास तमाम किस्म की हमारी अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं। इसके अलावा फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर आपके पास तमाम के तमाम टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आपके पास तमाम सब्जेक्ट्स के लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तैयारी करने वाले आपने बनना है। तो भैया तैयारी करने के लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आखिर में बच्चों से हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो ये टाइम बड़ा कीमती है। आज तुम्हारे पास आ रही है 14 मई, 14 मई से लेके आपके पास 29 जून। देखो 14 मई के ऊपर आज आप खड़े भी हो, आपके पास आज क्या डेट है, 14 मई की है। 14 मई के बाद आपके पास क्या डेडलाइन आ रही है, 12 से एनईटी का एग्जाम भी स्टार्ट है, यूईटी भी स्टार्ट है, नस्ट यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट है, और जून के एंड के अंदर इस दफा फास्ट यूनिवर्सिटी भी आ गई है। फास्ट ने धमाका कर दिया जून के एंड में आके। तो हर चीज आपके पास इसी टाइम पीरियड के ऊपर है। तो भाई जब हर चीज इसी टाइम पीरियड के ऊपर है तो भाई अब यही टाइम पीरियड है ना, अब आपको साथ साथ एफएससी की तैयारी भी करनी है, ए लेवल्स के पेपर्स भी हैं, तो इसी टाइम पीरियड पे मैनेज करना है, अलग से कुछ नहीं कर सकते। तो भाई जो पेपर्स में गैप है उसके अंदर तैयारी करिए। तो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है वो इसी वीक से स्टार्ट हुआ है, इसी का हिस्सा बनिए, इसमें एक एक चीज कवर अप होगी। इसके बाद जो बैच स्टार्ट होगा अगर कोई जून में होगा तो आपका ऑलरेडी फ्री के अंदर आप उसका हिस्सा बने हुए होगे, आपको अलग से पेमेंट नहीं करनी होगी। ए लेवल्स के बाद भी, पेपर्स के बाद भी अगर आप हिस्सा बनोगे तो भाई आप ऑलरेडी उस बैच का हिस्सा होगे। तो अभी से स्टार्ट करो तैयारी, आपका एक एक दिन बड़ा कीमती है। मैं बार बार ये बात आपको समझाता हूं कि भाई अभी से आप तैयारी को स्टार्ट करिए। हम आपकी लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएंगे। भाई आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा। जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उस क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होता है उसके आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलता है, और साथ में उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, ये जहन में रखिएगा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसके आपको प्रॉपर्ली टेस्ट मिलती है विद वीडियो सॉल्यूशन। टॉपिक वाइज टेस्ट हमारे अलहदा होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे अलहदा होते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आपको अलहदा मिलते हैं। और ये लाइव क्लासेस किसी व्हाट्सएप के ऊपर या जूम शूम पे नहीं होती, आपके पास हमारे प्रॉपर एलएमएस का एप्लीकेशन का हिस्सा होता है। भाई ये बेकार काम हम नहीं करते कि जीमेल के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर कोई एक्सेस नहीं होता। जो आपको मिलेगा आपके आपका आईडी और पासवर्ड होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। ये मेरे पास शैजल की आईडी ओपन हुई भी है, हमारा जो बैच ऑपरेटर है उनकी आईडी यहां से ओपन हुई भी है। तो आपके पास प्रॉपर आपका एक्सेस होता है। भाई उस एक्सेस के जरिए आप उसको ज्वाइन अप कर रहे हो तो ध्यान में रखिएगा। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास पर्टिकुलरली पोर्टल का एक्सेस होता है। क्वेश्चन, इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हम तैयारी अगर करनी है तो कैसे करनी है, इस लिमिटेड टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना है तो कैसे करना है। सर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं सर, अभी मैं अपने ए लेवल्स के पेपर से जस्ट फारिग होने वाले हैं, या अभी हम अपने इंटरमीडिएट के पेपर्स के अंदर मौजूद हैं और हमारे पास 3 या 4 दिन का गैप मौजूद है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप इंटर के पेपर्स के बाद या ए लेवल्स के पेपर्स के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते या तैयारी नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास टाइम पे बहुत लिमिटेड है। अब कुछ बच्चों के पेपर्स एंड हो रहे हैं 20 मई को, चलो ये तो फिर भी समझ में आता है, मगर कुछ बच्चों के पेपर फिर एंड होंगे 9 जून को, 4 जून को, 22 जून को, 16 जून को। तो भाई आप 16 जून के बाद तैयारी कैसे करोगे? हो सकता है आपके पास कोई जादूगर टीचर मौजूद हो पूरा कोर्स कवर करवा दे। हम तो जादूगर टीचर नहीं बन सकते बेटा। तो कोर्स अगर कवर करना है तो अभी से स्टार्ट करना है, अभी से तैयारी को करना है, अभी से चीजों को लेकर चलना है। टाइम पीरियड को क्या करना है, यूटिलाइज करना है कि भाई आपके जिन पेपर्स के दरमियान में गैप मौजूद है, अगर आपका पेपर लेट सपोज 4 दिन का गैप मौजूद है, उसमें 5 दिन का गैप मौजूद है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पीरियड को पहले सेकंड ईयर एप्टीट्यूड में इस्तेमाल करिए। देखो हमारे पास आपको फायदा भी ये मिलता है कि हम आपकी एक एक चीज की तैयारी बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवा रहे होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स ही कवर अप होंगे, ताकि आप जहां अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो वहां साथ साथ आपकी सेकंड ईयर प्री मेडिकल की तैयारी भी कवर हो। जहां पे आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे जाहिर सी बात है आपकी सेकंड ईयर एफएससी की तैयारी भी कवर अप हो रही होगी, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि देखो, आप जिन भी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करने के लिए आते हो, आपको हमारे बैजेस के अंदर हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है, हमारे एलएमएस पोर्टल्स का एक्सेस मिलता है। जैसे कि भाई, लेट सपोज अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, तो आपके पास कंप्लीट सेशन अवेलेबल होता है कि भाई आपके पास हमारे लास्ट ईयर के सेशंस भी अवेलेबल होंगे, इस साल के सेशंस भी अवेलेबल होंगे। इस साल के हमारे सेशंस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि भाई हमारे जो इस साल का कंप्लीट कोर्स था उसका एक्सेस भी मिलेगा, चाहे प्रोफेसर रोनाल्ड हो, प्रोफेसर बिलाल हो। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा डाउट क्लासेस का एक्सेस भी मिलता है कि भाई आप अगर हमारे इस साल के डिटेल लेक्चर्स जो थे, डिटेल लेक्चर का मतलब क्या है, हमारे हर बैच के अंदर मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। तो भाई अगर आप हमारे इन बैचेस के अंदर आते हैं तो आपको हमारे इस साल का जो डिटेल बैच था आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा, चाहे प्रोफेसर रोनाल्ड बिलफोर्ड हो, पाकिस्तान के बड़े लेजेंड प्रोफेसर हैं। तो भाई आपको तमाम चीजें बहुत डिटेल में कवर करवाई जाती है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये चल रही होती हैं। तो भाई आपके पास एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जा रही होती है। एक एक चीज आपके पास क्या होती है, डिटेल लेवल के ऊपर कवर करवाई जाती है। इस तरीके से हमारे पास आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं। इस तरीके से क्या होती है भैया, आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही है। मैं आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे सर रोनाल्ड की क्लास दिखाऊं फिजिक्स के अंदर, तो आपको इनका एक्सेस भी मिलेगा, प्रोफेसर रोनाल्ड का। भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंप्लीट कोर्स हमारा मल्टीपल टाइम्स कवर करवाया, तो आपको इस साल के जो हमारे डिटेल लेक्चर्स थे आपको उनका एक्सेस भी मिलेगा। इस उनका एक्सेस भी आपको क्या हो रहा है, उनका एक्सेस भी आपको मिल रहा है। तो मैं इसको बंद करके दिखाता हूं। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि क्लास में जो भी टॉपिक आपका कवर हुआ है आपको उसके नोट्स भी मिलती हैं। यानी कि देखो, अब आपका टाइम पीरियड बड़ा लिमिटेड है, अब आपका टाइम पीरियड क्या है, बड़ा लिमिटेड है। तो हम आपको सबसे बड़ा फायदा क्या देते हैं कि भाई क्लास में आपका जो भी टॉपिक कवर होगा, जो भी कंटेंट कवर होगा, आपको उसके प्रॉपर्ली क्लास के नोट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे आप इंजीनियरिंग साइड पे हो चाहे बिजनेस साइड पे हो, आपको एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अपने बच्चों को दिखाता हूं क्या मिलता है कि भाई आपके पास यहाँ पे देखो एक फीचर है, और ये फीचर क्या है, प्रैक्टिस मटेरियल सर रोनाल्ड का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल सर रोनाल्ड के मायने क्या है कि आप सिंपल तरीके से सर रोनाल्ड के प्रैक्टिस मटेरियल के ऊपर जाओगे, आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे कवर करवाया गया होगा साथ उसकी प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल होंगी, और प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी आपके लिए गिवन होता है। अगेन इसका एक्सेस सिर्फ हमारे बैच के बच्चों के पास होता है, क्योंकि ये आप हमारी जो एलएमएस पोर्टल है, एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ आप हमारी आईडी और पासवर्ड के जरिए ओपन कर सकते हो, जो कि हम हर बच्चे को यूनिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपके पास हर चीज का हम एक्सेस तरीके से क्या करते हैं भैया, प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास हर चीज का एक्सेस क्या होता है, अवेलेबल होता है। सिमिलरली आप किसी भी उसके ऊपर जाओ, आपके पास सेशन 2025-26 के अंदर क्या होगा, आपके पास इस साल के जो हमारे डिटेल लेक्चर्स, जितने पुराने बैचेस थे ना, आपके पास उनका एक्सेस भी अवेलेबल है। जो हमारे इस साल के डिटेल बैचेस थे आपके पास उनका एक्सेस भी अवेलेबल है। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कवर करवाया गया है। सर बिलाल ने अपना कंप्लीट कोर्स अलग कवर करवाया था, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड ने अलग कवर करवाया था। सर बिलाल की प्रैक्टिस शीट अलग है भाई, सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन अलग है, प्रोफेसर रोनाल्ड का प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन अलग है। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ा खास फीचर आपको मिलता है जो आपको पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा। मतलब मैं ऐसे ऐसे इदारों को जानता हूं जो मजाक करते हैं, 8,000 रुपए फीस लेने के बाद वो सिर्फ आपको डाउट क्लासेस देते हैं, क्वेरी की क्लासेस देते हैं, बाकी कहते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा। नहीं, हमारे पास यहाँ पे आपकी तमाम क्लासेस क्या होंगी, लाइव होंगी। इसके अलावा हम आपको डाउट क्लासेस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको किसी क्लास के किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, तो हर हफ्ते आपकी डाउट क्लास कंडक्ट होती है। देखो कितनी सारी डाउट क्लासेस हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट की डाउट क्लासेस हमारी अलग कंडक्ट हो रही होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, अल्लाह भला करे मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर भी सेम तरीके का आ रहा है कि भाई आपके पास लास्ट ईयर के हमारे बैचेस का एक्सेस वो भी अवेलेबल होगा, आपके पास हमारे इस साल के जो पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी अवेलेबल होगा, आपके पास हमारे क्रैश बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो न्यू बैच जो हमारा भी इस वीक से स्टार्ट हुआ है, यानी कि आज से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, आपके पास उसके अंदर कंप्लीट कोर्स कवर होगा। देखो ये जो हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ये क्रैश बैच है, यानी कि फुल लेंथ बैच है क्रैश। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम कंप्लीट कोर्स एक महीने में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो नस के लिए, फास्ट के लिए, जीआईटीआई के लिए, यूईटी के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, या इंजीनियरिंग साइड की किसी यूनिवर्सिटी के लिए, या बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए, तो एक महीने के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपका एक चैप्टर कवर होगा, डेली बेसिस के ऊपर एक चैप्टर कवर होगा। और अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मुझे जो डिटेल लेक्चर चाहिए, तो आपके पास हमारे इस साल के डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल होंगे। भाई मेरे लेक्चर मैंने अपनी क्लासेस में अलग कोर्स कवर करवाया था, प्रोफेसर आफ्ताब ने अलग कवर करवाया था। जरा इसका फायदा दिखाता हूं।
आपके पास तमाम चैप्टर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, फंक्शन, लिमिट्स, मैट्रिसेस, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, बायनोमियल, डिटरमिनेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ शेडेड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स, ना सिर्फ ये बल्कि क्लास के नोट्स आपको साथ साथ मिलते हैं भैया। क्लास के नोट्स आपको साथ साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास में टीचर जो भी टॉपिक कवर करवाएगा इसके नोट्स भी आपको मिलते हैं। आपको जो हमारे न्यू बैच हुआ है इसके अंदर भी यही काम होगा। हर क्लास के नोट्स आपको प्रॉपर मिलते हैं, हर क्लास के प्रॉपर आपको नोट्स मिलते हैं। मैं दिखा भी देता हूं तरीकेकार। प्रोफेसर आफ्ताब लेजेंड आदमी है भैया, हमारे मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं एंड ही इज अ वेरी सीनियर। आफ्ताब ने आपकी एक एक चीज क्या करी हुई है, डिटेल में कवर करवाई दी है, एक एक चीज क्या करी हुई है, पढ़ाई दी है। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको हमारे इस बैच के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पुराने बैच की जितनी डिटेल लेक्चर्स थी वो तो मिल रहे हैं, वो तो फ्री के अंदर मिल रहे हैं। नॉर्मली इस मुल्क के अंदर मजाक क्या है, आपने देखा होगा बेकार किस्म की एप्लीकेशन होती है, 40,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स दे रही है, 40,000 रुपए के ऊपर। यहां पे आपके पास सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही अपने बच्चों को दे रहे, डिटेल रिकॉर्डिंग। मैं आपको दावे से कह सकता हूं पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे ने इतना डिटेल नस का कोर्स, फास्ट का कोर्स, एनईटी का कोर्स कवर नहीं करवाया होगा। आई कैन बेट यू दिस थिंग। एमडीकेट का कोर्स किसी ने डिटेल में कवर नहीं करवाया होगा, तभी उनके बच्चों की पोजीशन नहीं आती। अगर हमारे पास से पोजीशन आती है उसके पीछे रीजन ही यही है कि भाई आपका एक एक टॉपिक कवर अप हुआ। कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता उसको कोई टॉपिक छोड़ा गया हो। और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट अलग मिलते हैं। भाई ये 24 टॉपिक हो गए, इसके अलावा अगर मैं हर चैप्टर के अंदर जाऊं ना भाई, हर चैप्टर के अंदर, तो आपको हर चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज हमने अलग एक एक चीज कवर अप करवाई थी। स्ट्रेट लाइन 10 लेक्चर्स में के अंदर कवर हुआ था प्रोफेसर आफ्ताब। ये डिटेल लेक्चर है, अगेन डिटेल लेक्चर है, आपका 10 लेक्चर में कवर नहीं होगा 10 घंटे में भाई। आप चूंकि क्रैश के ऊपर अभी तैयारी करना चाह रहे हो जल्दी नस के नेट नंबर 4 के लिए, इंजीनियरिंग साइड के लिए, बिजनेस साइड के लिए, तो भाई आपके लिए फिर हमारा जो न्यू बैच है ना, इस बैच का फायदा क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक एक क्लास के अंदर एक चैप्टर पूरा कवर अप कर रहे होंगे। यहाँ पे हम एक एक क्लास के अंदर एक पूरा चैप्टर कवर अप करते हुए जा रहे होंगे। तो अभी हमारे पास न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आज से, तो अभी सिर्फ 2 लेक्चर्स कवर हुए हैं, तो भाई हम इसमें एक एक चीज आपकी कवर अप करवाएंगे, आपको परेशान होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। अगेन यहां पे भी सेम सीन है कि भाई क्लासेस के अंदर फायदा आपको क्या मिलेगा। क्लासेस के अंदर आपको फायदा ये मिलेगा कि भाई अगर आप बैच 1.0 पे जाते हो कंप्लीट कोर्स के ऊपर, तो यहां पे देखिएगा प्रोफेसर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल अलहदा मौजूद है और मेरा प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा आपके पास अलहदा मौजूद होगा। भाई मेरा आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा अलहदा मौजूद होगा। इसके अलावा डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास प्रोफेसर आफ्ताब की अलहदा होगी और मेरी क्या होगी, क्लास आपकी अलहदा कंडक्ट होती है। डाउट क्लास का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे डाउट टीचर्स अलहदा होते हैं। अगर कभी मैं आपको अपनी टीचर्स की टीम दिखा दूं ना बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कई इदारों से ज्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स बैठ के मेहनत करते हैं, यहाँ से एफर्ट्स करते हैं ऑफिस से हमारे। तो भाई कई टीचर्स जो होते हैं यहाँ से मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते हैं तो हमने अपने बच्चों को एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। डाउट क्लासेस के हमारे टीचर्स डिफरेंट है, फिजिक्स के अंदर, बिजनेस मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इंग्लिश, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हो, बायो के अंदर एंड सो ऑन। तो इनका पर्पज ये होता है कि भाई हर सब्जेक्ट की हर वीक के ऊपर डाउट क्लासेस होती हैं कि जहां पे आपका आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, उसका कोई क्वेश्चन आपके जहन में अटक रहा है, आप उसको पूछ सकते हो। जबकि प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि भाई आपके पास जो सेक्शन है ना प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन का, आप सर आफ्ताब के सेक्शन में जाओगे, इनका प्रैक्टिस मटेरियल अलग गिवन होगा और यकीन मानिए इसका अंदर आपको हम थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज दे रहे हैं। अगर आपके पास टाइम कम है ना तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास टाइम कम है, ये सबसे खास चीज है। वो तमाम बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं ना, आपका सबसे ज्यादा फायदा है। आप सिंपल तरीके से प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन लेना स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी देता हूं कि आप टेस्ट में टॉप लेकर आओगे मार्क्स। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अभी आपको आइडिया नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जो बच्चे जहां पे जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री आती है, कंप्यूटर आती है, जो एमडी कैट के बच्चे हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, तो अगेन देखो भाई आपके पास सेशन ओल्ड के अंदर हमारे लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के हमारे बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। टीपीपीएस का, टॉपिकल पास्ट पेपर्स का, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, कोर्स रिकॉर्डिंग का, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का। इसके अलावा इस साल के अगर बैचेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आपको फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपके पास हमारे जो डिफरेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, सर साद वकार हो गए, प्रोफेसर शहरियार हो गए, ना सिर्फ आपके पास इनका प्रॉपर्ली आपके पास क्या अवेलेबल है, इनकी लाइव क्लासेस कंप्लीट अवेलेबल होंगी, जबकि इनका अलग प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन, प्रोफेसर साद वकार का अलग प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन। आप किसी भी इदारे के पास जाओगे ना, वो एक टीचर प्रोवाइड करते हैं। हमने यहाँ पे आपको एमडी कैट के अंदर भी, इंजीनियरिंग साइड के ऊपर भी, जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर फिजिक्स आती है या जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री आती है, कंप्यूटर आती है, वहां प्रैक्टिस मटेरियल का सेक्शन हमने आपको अलहदा दिया हुआ है थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के साथ।
थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के साथ हमने आपको प्रोवाइड करा हुआ है। इसके अलावा डाउट क्लासेस आपके पास ज्यादा होती है। और ये जो आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर जाहिर सी बात है आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर प्रोफेसर शहरियार कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हैं। आप किसी बेकार इदारे में जाओगे ना, वहां पे एक ही टीचर बैठ के जो है ना पूरा साल पढ़ा रहा होता है, वो भी कोर्स कवर नहीं करवाता। हमने नस के नेट 1 से पहले अपने बच्चों का पूरा कोर्स कवर करवाया, ताकि जो बच्चे नस का नेट नंबर 1 दे रहे थे पोजीशन लेकर आए, और तभी सबसे ज्यादा बच्चों ने नेट नंबर 2 और नेट नंबर 3 में टॉप पोजीशंस ली। तभी सबसे ज्यादा बच्चों ने आईबीसीएस के अंदर पोजीशन ली। तभी सबसे ज्यादा बच्चों ने यूईटी के राउंड में पोजीशन ली। क्यों ली? उनका कोर्स हमने कवर करवाया था मल्टीपल टाइम्स। तो जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोफेसर शहरियार बहुत ही बेहतरीन आदमी है, मेरे बड़े फेवरेट टीचर है भैया। सॉलिड्स का टॉपिक अगर ये पढ़ा रहे हैं अभी, तो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये एलएमएस पोर्टल, ये जो हमारा पर्टिकुलरली हमारा जो एप्लीकेशन है, ये सिर्फ बैच के बच्चों के पास ओपन होगा। आपको शायद दिख रहा होगा, यूट्यूब पे दिख रहा है, यूट्यूब बैक साइड के ऊपर स्टोरेज फैसिलिटी है भैया। तो ये सिर्फ बैच के बच्चों के पास इसका एक्सेस अवेलेबल होता है। यू कैन नॉट ओपन इट फ्रॉम एनी अदर एप्लीकेशन और एनी अदर ऐप। ये आपके पास प्रोफेसर शहरियार आ जाएंगे भी भैया। प्रोफेसर शहरियार बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, हमारे एचओडी है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर अप करवाते हैं। आपके सामने आ गए, एक एक चीज बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर अप करवाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन आता है, ये जैसे एमटी कैट के स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग से हम कवर अप करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से भाई सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे ना सिर्फ लाइव क्लासेस है बल्कि डाउट क्लासेस है। हर प्रोफेसर का अपना प्रैक्टिस मटेरियल है विद वीडियो सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। इसी तरीके से जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई करते हैं, या जो बच्चे एमटी कैट देने उनके पास बायोलॉजी का एक्सेस होता है। अगेन बेटा इतना मजाक नहीं होगा, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ मेरे पास शो हो रहे हैं। आपके पास ये सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ मेरे पास शो हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास शेजल की आईडी अभी मैंने ओपन करी भी है। मेरे पास तो खैर इससे ज्यादा फोल्डर्स और ऑप्शंस आते हैं, मगर जाहिर सी बात है शेजल हमारे जो एडमिन है, मैंने उनकी आईडी के ऊपर ही बना रहा था। उनसे मैंने कहा था मैं अपनी आईडी ओपन नहीं करा, ओपन कर दें। तो आपके पास जो एमटी कैट के बच्चे होंगे ना, अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, बायोलॉजी का सेक्शन होता है। तो बायोलॉजी के अंदर भी सेम प्रोसीजर है कि डॉक्टर फैसल नसीर जो पाकिस्तान के बेहतरीन बायोलॉजी के इंस्ट्रक्टर है, वो पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर शाफे पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर फैयाज पढ़ा रही है। सारे के सारे पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर हैं जो आपको कंप्लीट बायोलॉजी कवर अप करवा रहे हैं। ओल्ड सेशन के ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग होगी। लाइव के ऊपर जाओगे तो इस साल के पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा, और जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसके एक्सेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स क्रैश पे कवर होगा। और एक दफा जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, जो एमडी कैट के हमारे बच्चे हैं, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा आपको दोबारा कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। हर चीज बार बार कवर अप हो रही होगी। हर सब्जेक्ट के अंदर यही होता है। इसी तरीके से भैया जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस यूनिवर्सिटी टेस्ट होते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे के फीचर दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे, अच्छा जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, नस लॉ स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस एंड जनरल मैथ्स होती है। इसको भी गो थ्रू करवा देता हूँ। ओल्ड सेशन के ऊपर जाओगे तो हमारे तमाम पुराने सेशन की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, और न्यू सेशन के ऊपर जाओगे तो इस साल के ना सिर्फ पुराने बैचेस का रिकॉर्डिंग भी होगी, और अभी जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसका एक्सेस भी होगा। मगर सबसे मजे की बात अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो भाई यहाँ पे सबसे मजे की चीज होती थी, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रैक्टिस कैसे करें सर, टेस्ट कैसे देने। आप हमें थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर हैं, तो हर सब्जेक्ट के अंदर हर टीचर के एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन, एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन। यानी कि जैसे मेरा अगर मैंने मैथ्स पढ़ाई है तो भाई मेरा प्रैक्टिस मटेरियल डिफरेंट था और उसका वीडियो सॉल्यूशन था। प्रोफेसर अफ्तार का प्रैक्टिस मटेरियल था, वीडियो सॉल्यूशन था। सर साद वकार का था, सर बिलाल जिया का था, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का था, सर एंड सो ऑन। मल्टीपल टीचर्स आपको मिलते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। अब बच्चे कहते हैं सर टेस्ट कैसे देने हैं, तो टेस्टिंग के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास जैसे भाई एमटी कैट के लॉजिकल रीजनिंग, अगेन में सारी चीजें हैं भाई। इसी तरीके से एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे। अब मैं आपको दो फीचर दिखाता हूं। पहला फीचर क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे बाई वीकली टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट। हम सबसे बड़ा फीचर जो बच्चों को देते हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट का एक्सेस भी मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट कहां से मिलेंगे, आप फोल्डर्स के ऊपर जाओगे, आप फोल्डर्स के ऊपर जाओगे, सिंपल तरीके से आप यहां पर गए फोल्डर्स के ऊपर, सही है। यहां पे आप जाओगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, नस में अप्लाई कर रहे हो, एनईटी में, ईकैट के अंदर, तो आप एग्जामिनेशन 24-25 में जाओगे। अगर आप एमटी कैट के पुराने टेस्ट देखना चाहते हो तो आप एमटी कैट 2024-25 में जाओगे। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो बी कैट के 2024-25 के उसमें जाओगे। तो अगर मैं देखो 24-25 के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो हर सब्जेक्ट के मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के क्या मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। मगर अभी हमने एक न्यू फीचर ऐड किया अपने बच्चों के लिए। अब हमने क्या करा है, एक न्यू फीचर ऐड करा अपने बच्चों के लिए। और न्यू फीचर क्या है, ये न्यू फीचर ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास सिंपल तरीके से यहां पे एक सेक्शन है फुल लेंथ पेपर्स का। इस एफएलपी के सेक्शन के ऊपर जरा जाइएगा। अब जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने कर दिए बल्ले बल्ले।
कि भाई नस्ट के अंदर हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां एफएलपीज फुल लेंथ पेपर्स। इसके अलावा भैया ये भी हमारे बच्चों को फ्री में मिलेगा, प्रीमियम टेस्ट पैक। इसके अंदर इंग्लिश के प्रीमियम टेस्ट पैक के अंदर आपको 100 से ज्यादा फुल लेंथ पेपर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे डिफिकल्ट यूनिवर्सिटी क्या है? नस्ट है। इंजीनियरिंग साइड के ऊपर मेडिकल में क्या है? पीएमडीसी एमडी कैट है। तो आपको हंड्रेड ऑफ एमसीक्यूज, हंड्रेड ऑफ एफएलपी फुल लेंथ पेपर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वाला मजाक नहीं होगा एआई बेस्ड एफएलपीज वाला। अक्सर इदारे क्या कर रहे हैं? एआई बैठ के एफएलपीज बना रहा है। भाई एआई वाले एमसीक्यू तुम्हारे किसी काम के नहीं है, मजाक है वो क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा। ये जितने भी आपके पास फुल लेंथ पेपर्स आ रहे हैं, ये हमारे टीचर्स ने नस के नेट 1, नेट 2, नेट 3 के ऑथेंटिक क्वेश्चंस के ऊपर तैयार किया है। हमारे जितने बच्चों ने नस में पोजीशन ली है, सबकी हमने पॉडकास्ट डाली है। उस पॉडकास्ट को देखिएगा, उन इंटरव्यूज को देखिएगा, उन बच्चों ने 170 प्लस स्कोर कैसे किया। नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं, उसमें हमारे 4 बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया। अब्दुल राफे था, हसान खान था, आपके पास इब्राहिम था, एक अली उल्लाह खान था। इन चारों बच्चों ने क्या कहा और बाकी बच्चों ने 160 प्लस स्कोर किया था। उन सबने कहा था सर एफएलपीज दिए थे। तो हमारे लास्ट ईयर के इस साल के जितने एफएलपीज बनते जा रहे हैं, उन सबको हम यहाँ पे कंबाइन करके डाल रहे हैं। बिजनेस के बच्चों के लिए बिजनेस के एफएलपीज होंगे। आप फोल्डर सेक्शन में जाओगे, फोल्डर के सेक्शन के अंदर आप गए, यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए बिजनेस के एफएलपीज होंगे। सिंपल तरीके से नस्ट में जाओगे, जितने पुराने एफएलपीज हैं सारे अवेलेबल होंगे। प्रीमियम टेस्ट पैक के ऊपर एनबीएस के जितने पुराने एफएलपीज हैं, ये ऑथेंटिक पास पेपर के एफएलपीज हैं भाई, ऑथेंटिक पास पेपर्स के, ये हमारे बैच के बच्चों को मिलेंगे। इसी तरीके से नस आर्किटेक्चर के जितने एफएलपीज थे वो भी होंगे। इसी तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर जाओगे, अगर आप नस अप्लाइड साइंस का टेस्ट दे रहे हो तो नस अप्लाइड साइंस सेक्शन के ऊपर जाओगे, सारे के सारे आपके पास प्री मेडिकल वाले नस के जितने टेस्ट होते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। यानी कि नस अप्लाइड साइंसेस के बच्चों का ख्वाब होता था ना, सर हमारे तो पेपर्स ही नहीं मिलते, हम एमडी कैट भी दे रहे हैं, नस अप्लाइड साइंस का टेस्ट भी दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नस अप्लाइड साइंसेस वालों के लिए अभी तक हमने 9 के करीब एफएलपीज डाल दिए हैं। बाकी हमारे पास 24 से ज्यादा एफएलपीज अप्लाइड साइंसेस के भी पड़े हैं, जो अभी हम डाल रहे होंगे ऐसा ऐसा। हमारी टीम उसके ऊपर वर्किंग कर रही है, डेली बेसिस के ऊपर वो काम कर रही है। इसी तरीके से अगर आप एमडी कैट का एग्जाम दे रहे हो, देखो एमडी कैट के 2024-25 के अंदर आप जाओगे। अब देखो मैं आपको एमडी कैट का बताता हूं। आप एमडी कैट के 2024-25 में जाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के अंदर जो है ना, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। फिर फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर जाओगे, ये एमडी कैट क्रैश बैच के ऊपर जब आप जाओगे ना, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जरा क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फिजिक्स के हर चैप्टर के हमने आपको प्रैक्टिस टेस्ट 16 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए। इसी तरीके से एमडी कैट के ऊपर आप जाओगे, एक्चुअल टेस्ट के ऊपर, यहाँ पे आपके पास हर सब्जेक्ट के आपको हंड्रेड्स ऑफ एफएलपी जो एक्चुअल टेस्ट आए थे आज तक के पीएमडीसी के, हमने ना सिर्फ ये प्रोवाइड करे हुए और साथ साथ इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो हमने अपने एमडी कैट के बच्चों को, देखो पाकिस्तान में सबसे डिफिकल्ट टेस्ट क्या होता है, आपके पास इंजीनियरिंग साइड के ऊपर नस का है, एमडी कैट का टेस्ट पीएमडी का सबसे टेस्ट होता है, मुश्किल होता है। आ खान का टेस्ट मुश्किल होता है, तो आ खान की लॉजिकल रीजनिंग होगी, आपके पास जो साइंस रीजनिंग होती है वो सारे आपको मिलेंगे। आपको प्रॉपर्ली इतनी प्रैक्टिस आप करोगे, आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट के सेक्शन पे जब आप जाओगे ना, आप 2024-25 एमडी कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में गए, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट तो मौजूद हैं। ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे हुए, ये हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। इसके अलावा आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, यहाँ पे एमडी कैट क्रैश बैच के ऊपर जाओगे, यहाँ पे सारे के सारे आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी आ जाएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्टों का मतलब क्या है कि भाई लेट्स सपोज फिजिक्स में टॉपिक है सॉलिड्स का, लेट्स सपोज फिजिक्स में टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक का, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से आज तक पीएमडीसी में जितना सिलेबस आया, हमने उन सबके टेस्ट बना के यहाँ पे क्रिएट करे। बहुत इंपॉर्टेंट काम था। लॉजिकल रीजनिंग आज तक जितने क्वेश्चन सारे आ गए। इसके अलावा भाई हमारी एमडी कैट के अंदर 2025 में पहली पोजीशन आई है सैयद महमूद खान। उस बेचारे ने पहले किसी बेकार एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ था, फिर उसने हमारे इंटरव्यू में बताया कि सर फिर हम आपके पास आया था, मैं आपके पास। तो भाई इसके अलावा अगर आप यहां पर जाओगे एग्जामिनेशन 2024-25 के अंदर, तो भाई यहां पे देखो एक्चुअल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको गिवन है, यानी कि हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी साथ ही आपको गिवन है, इसी के साथ और विद नोट्स आपको गिवन है, जाहिर सी बात है। इसी के साथ आपके पास एक और चीज आपको दिखा देता हूं, हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा भाई, मैं आपको जाहिर सी बात है भाई, पोर्टल हमारा इतना बड़ा है, मैं आपको हर चीज का डेमो तो नहीं दे सकता, तो मैं जो क्रूशियल चीजें मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा आपके पास एमडी कैट के जितने फुल लेंथ पेपर्स थे, यहाँ पे उनका एफएलपी का सॉल्यूशन भी गिवन है, जो मैंने ऊपर दिखाई दे ना फुल लेंथ पेपर्स, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है, कि फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के एंड सो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त आपको इतना कंटेंट मिलता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, हमारे असतज़ा मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ।
मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, इधर इफ यू आर अप्लाइंग इन द इंजीनियरिंग साइड, इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बिजनेस साइड, इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द मेडिकल साइड। जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं उनका भी दिखा देता हूं, ताकि वो परेशान ना हो। भाई बिजनेस इन सेक्शन के ऊपर आओगे, यहाँ पे लाइव क्लासेस के ऊपर आओगे। सर बिलाल अहमद ने एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। ये अभी ये जो लास्ट हमारा बैच कंप्लीट हुआ प्रोफेसर बिलाल साहब का, उनके अंदर आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। एल कैट के पास पेपर लम्स के, जो कि हमने कहीं यूट्यूब पे नहीं डाले हुए थे। सिमिलरली आईबीए के पास पेपर वीडियो सॉल्यूशंस, इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग आपके पास आ गई, चीजें आ गई। तो भाई आपके पास एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई होगी। आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नस लॉ स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द आईबी राउंड नंबर 2, तो आपकी एक एक चीज बहुत डिटेल में कवर अप होगी। डाउट क्लासेस हमारी अलग होती है। तो आपके पास ज्योमेट्री हो गई, आपके पास लाइन सिमेट्री, नोटेशनल सिमेट्री हो गई। नस बिजनेस स्कूल में आजकल टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसी तरीके से आपके पास जो भी टॉपिक हो गया, आपके पास हर टॉपिक हम डिटेल में पढ़ा रहे होते हैं। हर टॉपिक आपके पास, डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं। इसके अलावा जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर भी यही कहानी है भैया, कि वहां पे हमारे पास जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है अभी बीबीए का, आपके पास नस लॉ स्कूल के लिए, आपके पास आईबीए के लिए, आपके पास नस सोशल साइंसेज के लिए, तो वहां पे भी आपकी कंप्लीट तैयारी कवर होगी। क्लास की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ के ऊपर आप जाते हैं। अलजबरा का सेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। अलजबरा का जो सेक्शन है इसमें लीनियर इक्वेशंस हो गई, लीनियर इक्वेशंस हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। तो हमें क्रैश के ऊपर नेट 4 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करना है। भाई अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग ही मिल जाती है। लाइव क्लास का फायदे डिफरेंट है भाई, लाइव क्लास का मजे ही डिफरेंट है। जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलते हैं, ताकि लेट सपोज अगर कोई टॉपिक आपने पहले से कवर किया हुआ है, आप उसको दोबारा कवर नहीं करना चाहते, तो आप एटलीस्ट गो थ्रू कर सकते हो कि भैया वहां पे क्या टॉपिक पढ़ाया गया था। तो आपको सारा फायदा दिखता है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं फोल्डर्स के अंदर, तो सिमिलरली आपने क्या करना है, आप सिंपल तरीके से जाओगे हमारे पास, कहां पर आप जाओगे भैया, पर्टिकुलरली बीकेट एग्जामिनेशन 2024-25 में। तो इधर आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, इधर आप नस्बेन स्कूल की तैयारी कर रहे हो भैया। आपके पास तमाम 24-25 के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से बिजनेस यूनिवर्सिटी फुल लेंथ के बैच के ऊपर जाओगे, आपके पास एक्सेस होगा। अच्छा, आपको ई कैट के फुल लेंथ पेपर शो नहीं होंगे भाई, ये खुदारा ध्यान में रखिए। कोई बच्चा सोच रहा हो सर हमारे पास के इंजीनियरिंग के भी एफएलपीज होंगे, बिजनेस के भी होंगे, नहीं, आपके पास पोर्टल का ये एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, है ना, ये एडमिन का अकाउंट है। आप जिस बैच के अंदर आ रहे हो आपके पास सिर्फ वहां के एफएलपीज होंगे, वहां की लाइव क्लासेस होंगी, वहां के टेस्ट होंगे, वहां की मल्टीपल चीजें होंगी, आप उसी को करते करते थक जाओगे, है ना भाई। तो भाई आप अगर एफएलपीज, अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट के मैनेजमेंट प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हो, जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हो, आईबीएम में अप्लाई कर रहे हो, अभी बहरिया का टेस्ट आएगा वो भी आपको मिलेगा। तो भाई आपके पास यहाँ पे जितने एफएलपीज, अभी हम लोग कई एफएलपीज, अब बच्चे परेशान होते हैं ना, सर कितने सारे एफएलपीज आप हमें देंगे, भाई जितने आपको दे सकते हैं उतने देंगे, जितने आपको देंगे हम उतने देंगे। यहाँ पे अभी हमारे बहुत सारे एफएलपीज अपलोड नहीं हुए हुए भाई, ये भी अपलोड होने के ऊपर टीम हमारी वर्किंग कर रही है। तो नस के हमने राउंड 1 से पहले 4 एफएलपीज अलग दिए थे, राउंड 2 से पहले अलग दिए थे, राउंड 3 से पहले अलग दिए थे। अभी हमारी टीम आजकल से वर्किंग कर रही है, तो ये साथ साथ अपलोड होते जाएंगे। जैसे 5 मई को उन्होंने कल वर्किंग करी है, तो यहाँ पे सारे के सारे ये नस्ट बिजनेस स्कूल के ऑथेंटिक क्वेश्चन जो इस साल पूछे गए थे उनको हमने एज एफएलपी क्रिएट करा है। तो तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होंगे। तो बताने का मकसद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुदारा ये बात समझिएगा, आपका टाइम बड़ा क्रूशल है। आपका जो टाइम है ये टाइम बड़ा क्रूशल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल पे कवर अप करनी है। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका टाइम है, इस टाइम को इस तरीके से समझो कि आप आज खड़े हुए हो 7 मई को, आप आज खड़े हुए हो 7 मई के ऊपर, आप आज खड़े हुए हो 7 मई के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यहाँ पे लास्ट में बच्चन बातें करना चाहूंगा कि देखो ये टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप आज खड़े हुए हो 7 मई के ऊपर, आप आज खड़े हुए हो 7 मई के ऊपर। 7 मई से लेके आपके पास जुलाई एंड तक का टाइम है। हमने तमाम यूनिवर्सिटीज के शेड्यूल को गो थ्रू करा। मेरे प्यारे बच्चों, तमाम यूनिवर्सिटीज का शेड्यूल क्या है, सब यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास मई एंड से स्टार्ट हो रहे हैं, जून पूरा का पूरा है, फिर आपके पास जुलाई है। जब हम अपनी मैट्रिक क्लास में होते थे ना, तो हम सुनते थे कि मैट्रिक कर लेंगे जिंदगी आसान होगी। फिर इंटर में आए तो किसी बड़े बूढ़ों ने कहा कि इंटर कंप्लीट कर लोगे जिंदगी आसान हो जाएगी। अब जब हम इंटर के अंदर हैं तो लोग कहते हैं कि भाई इंटर कर लोगे, यूनिवर्सिटी चले जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर मैं आपको एक जिंदगी की तल हकीकत बता देता हूँ। आप यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे ना, वहां पे भी टेंशन अलग होती है, वहां पे परेशानी अलग होती है। फिर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, अच्छी लड़की चाहिए होती है, पाकिस्तान से बाहर जाना होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, फैमिली प्रेशर होता है, पैसे कमाने होते हैं, चीजें करनी होती हैं। आप जब उसको भी अचीव कर लोगे ना, फिर भी आपकी स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। फिर आपको उस जॉब से अच्छी जॉब पे जाना है, आपको उस जगह से अच्छी जगह जाना है, अपने एनवायरनमेंट को तब्दील करना है। तो जिंदगी में कभी भी हसल करना खत्म नहीं होती, जिंदगी में कभी भी मेहनत करने से बाज नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी की एक तल हकीकत है कि भाई जिंदगी बहुत झूठी है, फरेबी है। तो भाई ये जो टाइम है इसको समझो।
तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीने का टाइम है। इस टाइम के ऊपर मेहनत करो, रातों को जागना पड़े रातों को जागो, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा जिस दिन इंटर का आखिरी पेपर होगा ना, तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी पेपर एंड होने की, तुम्हें पता है उससे मुश्किल चीजें भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट अवेलेबल है। इस टाइम पीरियड को ऐसे समझो कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो, अभी से एफर्ट्स करना स्टार्ट करो। कोशिश करो कि भाई जिन पेपर्स के दरमियान में गैप है, अब देखो आपका ऐसा तो नहीं है ना कि रोज आपका पेपर होगा। जाहिर सी बात है, पेपर के दरमियान में अगर 2 दिन का गैप है, जब 2 दिनों का गैप है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने सेकेंड ईयर एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को कवर अप करो। पहले सेकेंड ईयर एप्टीट्यूड टॉपिक्स को कवर करने से फायदा क्या होगा, तुम्हारी एफएससी का पोर्शन ऑलरेडी कवर हो जाएगा। आपकी जो एफएससी का पोर्शन होगा मेरा बेटा, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सेकेंडली हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, देखो हम आपको ऑफर ये कर रहे हैं कि भाई हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करेंगे। आप अगर हमारे पास जून में भी आके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, तब भी फीस तो आपको वही देनी है, उससे ज्यादा देनी है। मगर वहां पे फायदा क्या होगा कि भाई अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको दोबारा फीस नहीं देनी होगी। हम बार बार आपका कोर्स अभी जून एंड तक कवर करवाते रहेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि इस दफा इंटर के पेपर लेट एंड हो रहे हैं। तो लाइव क्लासेस के अंदर आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको तमाम प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी मिलती है। सही है, ये लाइव क्लासेस आप सिर्फ हमारी एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। आप अगेन इसी फोल्डर के सेक्शन पे आओगे ना, यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल होता है गाइडेंस का, तो वहां पे आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। आपके हमारे पास हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट बेटा अलग होते हैं, हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने शायद भूल गया हूँ, बहुत सारी चीजें बताने वाली होती हैं। आप सिंपल तरीके से हमारे पास 25-26 के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आओगे, 25-26 वाले में, तो 25-26 के अंदर आओगे, यहां पे हर चैप्टर के आपको टॉपिक वाइज, देखो चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब होता है, लेट सपोज 50 एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन के, 50 एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन के, चैप्टर वाइज टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन में 10 टॉपिक है, तो हर टॉपिक के 20 एमसीक्यूज है। तो ये सबसे खास चीज है। तो आपको यहां से सिलेबस के सेक्शन में जब जाओगे ना, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा कि भाई इस बाई वीकली टेस्ट के अंदर हमने इस साल ये काम किया था और ये हमारा मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत सारे बच्चों को उससे फायदा हुआ कि भाई इस पर्टिकुलर वीक के अंदर मैथ्स का कौन सा टेस्ट है, कॉनिक सेक्शन के अंदर सर्कल टेंजन लेंथ ऑफ टेंजन है। सर आफ्ताब का क्या सीक्वेंस सीरीज पूरा आया हुआ है, यानी कि उनका कंप्लीट हो गया था सीक्वेंस सीरीज। अगर मैं यहां पे जाता हूं, मैं यहां पर जाता हूं टेस्ट के अंदर, मेरे पास देखो टेस्ट भी अवेलेबल होगा और टेस्ट का साथ ही वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। टेस्ट का साथ ही मैथ्स के अंदर जो मैथ्स का टॉपिक था 12वीं से 11वीं से, वो भी अवेलेबल होगा और साथ ही उसका क्या होगा, वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। तो ये सबसे खास बात है भैया, मैथ्स का बाई वीकली टेस्ट, टेस्ट नंबर 10, टेस्ट नंबर 11, टेस्ट नंबर 12। तो आपको हमारे पास क्या मिलेगा भैया, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे आपके पास। हमारे पास आपके 2 तरह के टेस्ट कंडक्ट होंगे। टेस्ट आपके लाइव क्लासेस भी डेली होंगी, टेस्ट भी आपके 2 तरह के होंगे। कौन से, हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट अलग मौजूद है, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद है। इसके अलावा आपको हर यूनिवर्सिटी के बेतहाशा फुल लेंथ पेपर्स मिलेंगे। मैं अगेन बार बार कह रहा हूं, अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा। आजकल एक न्यू स्कैम चल रहा है एआई बेस्ड टेस्ट, एआई बेस्ड मॉक टेस्ट का। भाई एआई आपका पेपर डिजाइन नहीं कर रहा, पेपर आपका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सेट कर रहा है। तो वही आपने क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आते थे, ना कि एआई आपको चैट जीपीटी क्वेश्चन थोड़ी निकाल कर देगा भाई। तो ध्यान में रखिएगा, एफएलपीज आपको प्रॉपर्ली कवर अप करने हैं। सेकंड नंबर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको हमारी लाइव क्लासेस के अंदर एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है। हम आपको प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा, आपका क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा, लेट सपोज फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, आपका क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर हो रहा है, आपको उस टॉपिक का प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल रहा है और साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। जैसे प्रोफेसर आफ्ताब है, प्रोफेसर आफ्ताब का एक प्रैक्टिस मटेरियल था और साथ ही आपको उसका क्या मिलेगा, उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। ये सबसे खास चीज है, यानी कि आपको हर टॉपिक के अंदर उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब देखो टाइम बड़ा लिमिटेड है। जब टाइम लिमिटेड है ना, तो आप डिटेल लेक्चर अगर पूरा नहीं लेना चाहते, लेट सपोज आपने नस का नेट नंबर 3 दिया था, नेट नंबर 2 दिया था, वो आपका वीकेस्ट पोर्शन है, तो आपने करना क्या है मेरे बच्चा, आपने करना यह है कि भाई आप सिंपल तरीके से नोट्स को गो थ्रू करो। आपको हर क्लास के नोट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइव क्लास के अंदर सर आप पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज, आपको वो आता है, तो आप सीक्वेंस सीरीज की क्लास नहीं लोगे ना यार। आपको जो टॉपिक वीक है, इंटीग्रेशन वीक है, आप पहले उसकी डिटेल नोट्स को गो थ्रू कर लो। क्या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता या आपको बिल्कुल नहीं आता, तो उसका लेक्चर पहले आप ले लीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि फिर जब नोट्स आपने गो थ्रू कर लिए, कॉन्सेप्ट ले लिया, अब प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन सॉल्व करो, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करो, फिर उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फिर उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो। ऐसा कैसे पॉसिबल तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे?
अगर हमारे बच्चों की टॉप पोजीशन आती है उसके पीछे फायदा होता है, उसके पीछे रीजन होता है। मैं बोल बोल के थक जाऊंगा बेटा, हमारे पास से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी आपके पास से खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इफ यू जॉइन अस, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपने अंदर डिफरेंस फील करोगे इंशाअल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल, ये मेरी आपको गारंटी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी इस बैच के अंदर। बैच हमारे इस वीक से स्टार्ट हुआ है, अभी न्यू बैच है, इसमें एक-एक चीज़ हम आपकी कवर अप करवाएँगे बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। बैच जॉइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने सिंपल तरीके से आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है। इसके ऊपर आपने अपने व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर देना है। ये व्हाट्सएप अकाउंट है, इस पे कॉल मत करिएगा। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है, इसके ऊपर आप मैसेज करेंगे, आपको तमाम बैच की डिटेल्स